तो हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो अगेन हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 4 पे ऑफ काइनेमेटिक्स। सो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको रिलेशंस इक्वेशन कैसे कन्वर्ज करते हैं वो सब डिस्कस कर लिया था। कितने टाइप के कन्वर्जन्स हो सकते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया था। मैंने जो आपको 6 रिलेशंस दिखाए थे उन 6 में वन टू वन वन बाय वन लाइक कोई भी दो पेयर आप सेलेक्ट कर लीजिए तो उनके कन्वर्जन्स पॉसिबल है एज ए क्वेश्चन। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, जेईई मेंस में आपके। एंड वहाँ तक हो गया था। देन अब हम मूव करेंगे क्वेश्चंस पे, अच्छे क्वेश्चंस पे। लाइक कुछ हम प्रैक्टिकलिटी भी धीरे धीरे मूव करेंगे। लाइक अब हम लोग जो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशंस की, उस पे हमने अब थोड़ा अच्छे टाइप के क्वेश्चंस लेंगे जो नई नई चीजें आप सीखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ तक आपको क्या क्या क्लियर होना चाहिए, कन्वर्जन तक देखिए आपको अच्छे से सब कुछ आना चाहिए ना। कन्वर्जन आपको, कन्वर्जन लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हैं कि कन्वर्जन को बहुत जगह काम आएगा। तो उसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने उसको अच्छे से करवाया था। और अगर हो सके तो मैंने 6 आपको टाइप लिखवाए हैं, उन 6 टाइप को ना आप वन बाय वन खुद से क्वेश्चन बना के ट्राई कर सकते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। उसमें बहुत लाइक 6 है ना, तो उसमें से कोई 6 to 6 C2 पेयर कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो 6 में से कोई भी दो पेयर सेलेक्ट कर लें आप। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें 6 C2 क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ऐसा आप समझ लीजिएगा उसको। ठीक है, फिर आज मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पिछले पार्ट में तो हो ही गया था। अब इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होनी चाहिए। हम लोग आज क्वेश्चंस लेंगे, अच्छे अच्छे थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से मैं पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए आपने रिएक्शन टाइम पढ़ा है, रिएक्शन टाइम क्या होता है? तो पहले मैं उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, फिर मैं उसमें क्वेश्चन लूँगा ना। जैसे अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। और वहाँ पे क्या होता था कि लाइक बेसिक क्वेश्चन में क्या होते थे कि कोई, बेसिक क्वेश्चंस में क्या होता था ना कि कोई भी ब्लॉक रहता था। ठीक है, कोई भी एक ब्लॉक रहता था जिसकी वेलोसिटी गिवन होती थी और एक्सेलरेशन गिवन होता था। तो हम लोग क्या करते थे, सिंपली हम लोग जब लोग v इज इक्वल्स ए यू गिवन होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाते हैं, फिर कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, उसमें लोग रिएक्शन टाइम कंसिडर नहीं करते क्योंकि जो टाइम है ये एक्सेलरेशन जो है ना ऑलरेडी अप्लाइड है। तो ये एक्सेलरेशन अप्लाइड है तो इसको लगने में तो कुछ टाइम नहीं लगेगा। जैसे हम डायरेक्टली हम लोग इस चीज का यूज कर सकते हैं, ऐसे इक्वल टू टी हाफ टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as। इन तीनों का यूज कर सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल में क्या होता है, ऐसे देखिए मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, मैं हर बार बाइक एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही लाइक प्रैक्टिकल चीज़ है ना, तो करते ही करते हैं। बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, कुछ भी आप चला रहे हैं, लेट से आप मान लीजिए किसी एक्सेलरेशन से अपनी बाइक या साइकिल को मूव कर रहे हैं, कार को मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने इंस्टेंट कोई चीज आती है, लेट से ट्रैफिक लाइट रेड हो गई, या फिर इंस्टेंट कोई ऑब्जेक्ट आ गया, या फिर इंस्टेंट आपने कोई टर्न देखा, कुछ भी देखा। तो क्या जैसे ही आपने देखा, क्या उस इंस्टेंट पे तुरंत आप एक्सेलरेशन लगा लेते हैं? क्या तुरंत आप ब्रेक लगा पाते हैं? क्या नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। लाइक हमारा भी कुछ रिएक्शन टाइम हर, लाइक सबसे ज्यादा अभी तक लाइक जो मैंने देखा है, हर हर लाइक एनिमल का, हर एक थिंग का है कुछ ना कुछ रिएक्शन टाइम है ना। एक्शन, एक्शन टू दैट रिएक्शन, लाइक जब भी कुछ घटना होती है तो उसके प्रति हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं, हम क्या अपना एक्शन करते हैं, उसमें कुछ टाइम लगता है। लेकिन सडनली कुछ देखा, जैसे कैट को आपने देखा होगा, कैट को सडनली कितना भी तेज कुछ कर लीजिए खटैक से, वो मतलब अपने आप को सेव कर लेती है क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा है ना। वो मतलब सॉरी, रिएक्शन टाइम बहुत कम है। जो कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए सडनली आप ऐसे मूव कर रहे थे, एक एक्सेलरेशन से किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। ठीक है, आप ऐसी कार लेके चला रहे हैं, आपको सडनली क्या मिलता है, सडनली एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई कुछ भी आपको सामने दिख जाता है। तो अब जब आपने देखा तो अब आप क्या चाहेंगे कि आपकी वेलोसिटी कम हो, आप अपनी कार को रोकना चाहेंगे। अपनी कार या बाइक को रोकने के लिए आप ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक का मतलब टी एक्सेलरेट करेंगे, फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव में ले जाएंगे ना, मतलब उस पर एक्सेलरेशन नेगेटिव लगाना स्टार्ट कर देंगे ताकि वेलोसिटी घटने लगे। पर क्या जिस समय आपने देखा, लेट से मैंने बोला कि टी इज इक्वल टू जीरो पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रकट हो गया, टी इज इक्वल टू जीरो पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, सडनली आ गया, मतलब से डॉग होता है ना, सडनली कभी सामने आ जाता है कुछ भी। तो सडनली टी इज इक्वल टू जीरो पे लेट से जो आपने देखा उसमें मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, टी इज इक्वल टू जीरो पे कंडीशन ये हुई, इवेंट ये हुआ। उस इंस्टेंट पे आप टी इज इक्वल टू जीरो पे तो आप एक्सेशन नहीं लगा पाएंगे ना। आपने देखा, आपके माइंड में वो मैसेज गया, न्यूरॉन्स ने वो एक्शन आपको एक लाइक मैसेज भेजा कि हाँ सामने ऑब्जेक्ट है, आपको ब्रेक लगाना चाहिए। फिर आपको मसल्स में वो इन्फॉर्मेशन गई, ठीक है, आपके पैरों में गया, पैर ने फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किया कि फिर आपका ब्रेक लगा। तो इस पूरे प्रोसेस में एक टाइम लगा, भले वो लेट से मिली सेकंड में हो, माइक्रो सेकंड में, पर वो एक टाइम लगा। कहने का मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, दिस इज रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का मतलब कि हम जो एक्शन कर रहे हैं उसके पीछे कितना टाइम लग रहा है। तो जब आपने टी इक्वल जीरो देखा, तो हालांकि मैं मान रहा हूँ वो बहुत फास्ट है, तब भी हो सके आपने कम से कम 1-2 मिली सेकेंड या फिर एक एक सेकंड हो सके, लेट से एक वैलिड एग्जांपल है, 1 सेकंड मान लीजिए आपने लगा लिया कि ये देख के समझने में
कि ऑब्जेक्ट आ चुका है, ब्रेक लगा दो। तो 1 सेकंड लगा कि आपका पैर जो ऐसे था, फिर हाथ जो था, ऐसे होने में 1 सेकंड लगा। ऐसे होने में नहीं, ये पूरा इंसिडेंट होने में कि हमने ऑब्जेक्ट को देखा, हमने सोचा ब्रेक लगाना है, अब मेरा हाथ ऐसे हुआ ताकि ब्रेक लगा। तो ये पूरा इंस्टेंट होने में 1 सेकंड लगा, पर उस 1 सेकंड में क्या हुआ, अब ज़रा सोचिए। ये बहुत अच्छा खेल है कि उस 1 सेकंड में क्या आपकी गाड़ी क्या होगा, आपका जो बाइक है वो तो कुछ ना कुछ एक्शन करेगा ना। तो उस 1 सेकंड में जब आप t इक्वल टू 0 पे आपने ये इंसिडेंट देखा, तो उस 1 सेकंड में अभी तक आपने देखिए, एक्चुअली तो आपका मैसेज तो जा चुका है आपके पास कि ऑब्जेक्ट आ चुका है, ब्रेक लगा दो। लेकिन 1 सेकंड लग गया ये इवेंट करने में। तो उस 1 सेकंड में अभी तक आपके बाइक पे या फिर आपके साइकिल पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। उस 1 सेकंड के इंटरवल तक आपकी बाइक, कार जो भी हो, कांस्टेंट वेलोसिटी u से ही चलेगी। देन आफ्टर क्या होगा, अब इस 1 सेकंड में क्योंकि अब ब्रेक लग चुका है, क्योंकि हमारा एक्शन टाइम खत्म हो चुका है, अब ब्रेक लग चुका है, तो हम लोग अब इस पे a पीछे दिखा देंगे। इन सॉरी, यहां से हम लोग इन इक्वेशंस का यूज लेंगे। तो ये आई थिंक नया पार्ट आपने सीखा होगा, आपने पहले नहीं देखा होगा अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं कैलमेटिक्स तो ये आपको समझ आना चाहिए। मैंने जो भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया, फुल प्रैक्टिकल एग्जांपल से दिया, ताकि देखिए फिजिक्स याद करना ना, मुझे ना याद करना अच्छा लगता है, ना याद करना अच्छा लगता है। बेसिकली आप प्रैक्टिकल समझ के चीजों करिए। रिएक्शन टाइम याद करते हैं बच्चे, आपको याद करने की जरूरत है क्या आगे से? क्या है रिएक्शन टाइम? सिंपल टाइम में से वो चीज माइनस कर देंगे। अभी आपको समझ भी आ रहा होगा सर क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि आप सिंपल इस बात को समझ पा रहे हैं कि हाँ सर, जब ये हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं जहाँ पे एक गिवन होता है, तो वहां पे तो ये गिवन नहीं होता है कि ये एक्सप्रेशन लग रहा है, लग चुका है, लगेगा। ये सिंपल दिखा रहा था कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे ए लगा हुआ है पहले से, इतनी वेलोसिटी चल रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी बताओ, आफ्टर सम टाइम टी उसकी डिस्टेंस बताओ, आफ्टर सम टाइम टी वेलोसिटी बताइए, यही सब पूछता है। लेकिन अब एक्चुअल कंडीशन क्या हो रहा है, ए लगा हुआ है कि लगेगा कि लगना होगा, वो सब तो हम डिपेंड करेंगे ना, हम डिसाइड करेंगे ना वो तो हमारी कोई कार लेट से एक्सिलरेटेड मोशन में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, कुछ भी हो रही है, वो सडनली अपने पास में चल रही है। सडनली जब कुछ चीज आती है, कोई भी चीज करने के लिए हमारा कुछ ना कुछ रिएक्शन टाइम होगा। तो हमने उस चीज को देखा या फिर हमें टर्न ही लेना है, तो लेट से हमारी कार ऐसे सिंपल चल रही है, हमें यहाँ पे टर्न लेना है, तो अब जब यहीं से थोड़ी ब्रेक मारने लगूंगा, अब मुझे लगेगा कि नहीं टर्न आ चुका है काफी पास, अब मुझे ब्रेक मारना चाहिए। तो ये इंस्टेंट होने में कि जब मेरे माइंड में थॉट है कि नहीं अब ब्रेक मारना चाहिए, तो उस इंस्टेंट पे एग्जैक्ट टाइम नहीं लग जाता है। तो यहाँ पे क्या था कि अगर मैं आपको सिंपली क्वेश्चन देता है ये वाला रिएक्शन टाइम का, तो आप पक्का गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं? आप बोलते हैं कि सर मैं समझाता हूँ आप क्या गलती क्या करते हैं इसमें एक्चुअली। इसमें आप गलती ये करते हैं कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता ना कि लेट से कोई कार है जो कि लेट से 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक है। और मैं बोलता कि आपको यहाँ पे इस इंस्टेंट पे एक 50 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट दिखा, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि आपका एक्सलेशन बताइए कि आप कितने तेजी से अपनी कार को डी एक्सलरेट करेंगे ताकि आपकी कार इस ब्लॉक को बचा पाए, मतलब इस ब्लॉक से टक्कर ना हो, आपकी कार यहाँ तक आते आते रुक जाए। तो बच्चे क्या करेंगे? बोले अच्छा, मैं ये बोल दूंगा कि आपको जो मैक्सिमम एक्सलेशन पॉसिबल है कार में, लेट्स से वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉसिबल है, मैक्स टू मैक्स एक्सलेशन, ठीक है, या डी एक्सलेशन जो भी बोल लीजिए। डी एक्सलेशन 1 to 1 मीटर पर, मतलब कि मैक्सिमम जो ब्रेक लगा रहे हैं उससे जो मैक्सिमम डी एक्सलेशन क्रिएट हो रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्रिएट हो सकता है एट अ टाइम। तो बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे लगा देते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों भाई? अच्छा, ये करेंगे अगर रिसेंट टाइम नहीं गिवन होगा तो क्वेश्चन में क्या होता है, अगर रिसेंट टाइम नहीं गिवन है तो बिल्कुल बाय डिफॉल्ट माना गया कि रिसेंट टाइम क्या है, 0। तो मतलब बाय डिफॉल्ट आप बोल सकते हैं कि हम लोग सिंपल ए लगा लेंगे। पर आप जब भी मेंस के क्वेश्चन में, थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन में देखेंगे, तो वहाँ इस ऐसे क्वेश्चन तो सिंपल हो गया आपका, इस क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए उन्होंने रिएक्शन टाइम गिवन होता है। बोल देते हैं कि लेट्स से इट्स रिएक्शन टाइम इज 0.2 सेकेंड या 1 सेकेंड, 2 सेकेंड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर ठीक है, हो सकता है कुछ भी। तो लेट्स से उन्होंने बोल दिया कि रिएक्शन टाइम जो है आपका, वो लेट्स से 1 सेकेंड है रिएक्शन टाइम। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर रिएक्शन टाइम क्या है, इनको कैसे यूज करना है, कैसे लगाना है, इसके लिए फॉर्मूला रखते हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं। तो आई थिंक अब समझ चुके हैं रिएक्शन टाइम का मतलब है। अगर नहीं गिवन है तो बाई डिफॉल्ट 0 मान के चलेंगे। बाई डिफॉल्ट जो कंडीशंस मैंने बताई है वही एप्लीकेबल है कि एक्सप्रेशन मेरा कांस्टेंट है, तो मैं सिंपल इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर रिएक्शन टाइम गिवन है, मतलब कि आपको बता रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल केस में लेके आ रहा है कि नहीं आपने उस चीज को देखा, तो उस एक्सप्रेशन को अप्लाई करने के लिए आपको 1 सेकेंड लग गया, तो इस 1 सेकेंड के बीच आपके कार पे, बाइक पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। जिस वेलोसिटी से इनिशियल चल रही थी उसी वेलोसिटी से अगले 1 सेकेंड तक चलेगी। ये वाला डिस्टेंस वो 20 मीटर पर सेकेंड से ही ट्रेवल करेगी। लेकिन अब क्योंकि 1 सेकेंड पूरा हो चुका है, मतलब मेरा रिएक्शन टाइम हो चुका, मेरे माइंड को सिग्नल जा चुका, उसने ऐसा एक्शन मुझसे करवाया कि मैंने ब्रेक को प्रेस कर दिया, ठीक है। अब करने के बाद क्या होगा, अब एक्सप्रेशन यहाँ पे पीछे लग जाएगा। अब इस इंस्टेंट में जो एक्सप्रेशन पीछे लग रहा है ना, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन पीछे लग रहा है,
अब ये इंपॉर्टेंट है कि अब आप क्या करेंगे, आप सिंपल v इक्वल्स टू 80 यहाँ पे लगाएंगे इतने डिस्टेंस के लिए, मतलब 1 सेकंड अभी हटा देंगे। जो आपके मोशन का 1 सेकंड था इसमें इसमें निकल चुका है, अगले सेकंड से आप क्या करेंगे, v इक्वल्स टू प्लस 80 लगाएंगे। बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, पर बच्चे इसके लिए बहुत मतलब डरते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि v इक्वल्स टू प्लस 80 मतलब जितने भी क्वेश्चन मोशन है उनको रिएक्शन टाइम में कैसे यूज में लेना है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने वो रिएक्शन टाइम बता दिया है, तो आई थिंक आप अपने मन से डेफिनेशन लिख दीजिए। मैं डेफिनेशन रट्टा मारवाने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, मैंने आपको समझा दिया है। अब आप इनको अपने वर्ड्स में लिखिए ना, क्योंकि ज्यादा अच्छा, कि मैं जो अपने टाइम में करता था ना, टीचर तो डेफिनेशन बोलते थे पर मैं वो नहीं लिखता था, क्योंकि स्कूल में तो लिखना नहीं था, मुझे मुझे समझने के लिए लिखना था। तो मैं हमेशा डेफिनेशन समझ के उसको अपने लैंग्वेज में लिखता था, फिर एक काम मैं करता था कि सर को चेक करवा लेता था कि सर ये सही है क्या, तो उससे मेरा रीचेक भी हो जाता था, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी सही होनी चाहिए कि आपको ना, जब भी मैं कुछ बता रहा हूँ तो आपको अगर मेरी बात समझ आ गई ना, तो उसको अब आपने क्या समझा उस लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। लाइक मैंने आपको बोला तो आपने रिएक्शन टाइम को कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन लिया होगा ना, उसको समझा होगा, तो उसको अपने लैंग्वेज में इसको लिखिए कि ये क्या है रिएक्शन टाइम ना। आप अपने कुछ भी लिख सकते हैं कि लाइक जो टाइम लग रहा है हमें ब्रेक लगाने के लिए, वो रिएक्शन टाइम है। लाइक अपने लैंग्वेज में आपकी अलग अलग, भाई आपको अलग अलग समझने का है ना, सबका अलग अलग होता है, तो आप उससे समझ सकते हैं। तो मैं रिएक्शन टाइम लिखवा नहीं रहा, वो फील दे चुका हूँ रिएक्शन टाइम का। तो भी क्वेश्चंस करेंगे आपको पूरा बिल्कुल फील हो जाएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। लेकिन इसको लिख लीजिएगा ना, इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि एक टॉपिक रहेगा ना रिएक्शन टाइम, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। अभी इस पे क्वेश्चन लेते हैं, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। आई थिंक इस एग्जाम्पल का कोई जरूरत नहीं है, इस एग्जाम्पल का छोड़ दो, रहने दो एग्जाम्पल को, इसको इधर कर देता हूँ, आप यहीं से समझ जाइएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पेज से अब क्वेश्चन लेंगे ना। ओके, लेट मी चेंज कलर, या सो लेट्स से मैं सिंपल एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपके पास एक रोड है, ठीक है। मान लीजिए एक रोड पे क्या है, सिंपल एक कार है, कार एक बना लेते हैं अच्छी सी, ठीक है। ये कार की लेट से आपकी इनिशियल आपको दे रखा है कि इनिशियल आपकी कार 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी। कितने से चल रही थी सर, 20 मीटर पर सेकेंड से। अब इस बार, क्योंकि अब जो क्वेश्चन होगा ना, मैं फिगर से बना रहा हूँ, आपको लैंग्वेज में गिवन होगा, तो सब बोल देगा कि इट्स रिएक्शन टाइम इज इक्वल टू समथिंग। जैसे यहाँ पे बोल दूँ, तो यहाँ पे रिएक्शन टाइम मैंने जो आपको बताया, रिएक्शन टाइम इट इज इक्वल्स टू 0.5। आई थिंक वो सम फील हो चुका है कि रिएक्शन टाइम क्या है, ये वो टाइम है 0.5, कि ब्रेक लगाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अभी ब्रेक लगेगा ना इस टाइम में, इंस्टेंट पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 1 सेकेंड है ये, ओके, पॉइंट पॉइंट विजुअल है ना अभी, हाँ ठीक है। तो रिएक्शन टाइम है। अब मुझसे क्या बोला गया है कि लेट से यहाँ पे 100 मीटर पे आपने इस इंस्टेंट पे कोई ऑब्जेक्ट देखा, ठीक है। इस इंस्टेंट पे लेट से आपने कुछ भी देख लिया, डॉग ने, आपने डॉग को देख लिया, कुछ भी देख लिया, इस इंस्टेंट कोई ऑब्जेक्ट देख लिया, सिंपली मैं क्या बोलता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, ओके। अब क्वेश्चन क्या है कि जो मैक्सिमम रिटार्डेशन पॉसिबल है ना, ए मैक्स, जो रिटार्डेशन पॉसिबल इसमें गिवन है, वो है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है कि अगर आप फुल ब्रेक लगा दें तो कितना एक्सेलरेशन मिल सकता है, कितना डी एक्सेलरेशन मिल सकता है आपके कार को, वो बताया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बताइए कि आपने इस इंस्टेंट पे देखा, और ये इंस्टेंट था कि यहाँ पे आपने सोचा कि अब ब्रेक लगाना चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बताइए कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी से बचेगा, ठीक है। अगर आप फुल एक्सेलरेशन लगाएंगे तो वेलोसिटी कार की घटने लगेगी। तो हो सक क्या, अब हाँ, दो ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दो तरीके से बनते हैं। क्या ये कार ऑब्जेक्ट को बचा पाएगी, पहला सवाल, क्योंकि लेट्स से सडनली के सामने कुछ दौड़ गया रहता है और डिस्टेंस बहुत कम रहती है, तो हम लोग कितना भी ब्रेक मार लें, हमारी कार इतनी स्पीड में होती है कि हम उस डिस्टेंस में अपनी कार को रोक नहीं पाते, हैंडल नहीं कर पाते, तो उसको ले लेती है, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कंडीशन गिवन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्या ये कार इस ऑब्जेक्ट को बचा पाएगा, या फिर ये कार खुद ऑब्जेक्ट से बच पाएगी, क्योंकि कार का भी खतरा है एक तरीके से। पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर हाँ, अगर बचा लेगी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ वो डिस्टेंस कितनी होगी। क्या वो बिल्कुल पास आके रुकेगी, मतलब जस्ट माइक्रो मिलीमीटर का डिस्टेंस का, मतलब ऑलमोस्ट आके टच हो चुकी होगी, ये वाला डिस्टेंस होगा। या फिर वो रैंडम किसी एक्स, मतलब लेट्स से 200 मीटर, 300 मीटर, सॉरी 100 मीटर ही डिस्टेंस ही है, 50 मीटर, 40 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, कितने मीटर पहले बच जाएगी, मतलब कितने मीटर पहले वो ब्रेक मार लेगा, है ना, आपकी कार स्टॉप हो जाएगी। ये कंडीशन। पहला क्या सवाल है, क्या ये बचेगा,
दूसरा सवाल है बचेगा तो कितने डिस्टेंस तक बचेगा। ठीक है, इन दोनों सवाल को सॉल्व करना है। तो इस वीडियो को पॉज करिए, आपने रिएक्शन टाइम ढंग से सुना है मैंने क्या बोला है, उस बेसिस में इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं होता तो फिर उसका सोल्यूशन ले रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक आपने पॉज किया होगा, इसको सॉल्व किया होगा, तो हम लोग इसको आगे सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। ओके, तो देखिए पहला मेरा क्या टाइम है कि क्योंकि रिएक्शन टाइम दे रखा है, मैंने आपको क्या बोला, रिएक्शन टाइम का मतलब सिंपल ये होता है कि अब पहली बात तो मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट से मेरी कार बचे। इसके लिए मैं मैक्स टू मैक्स अपना फुल एक्सलेशन लगा दूंगा ताकि मेरी वेलोसिटी बहुत तेजी से घटनी चालू हो जाए, ताकि पॉसिबिलिटी हो कि मैं ऑब्जेक्ट से पहले अपनी कार को रोक पाऊँ। अब मैं लगा तो रहा हूँ, मतलब मैंने पूरी कोशिश कर दी लगाने की, पर इस लगते लगते, इस ब्रेक को लगते लगते 0.5 सेकंड लगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं कंडीशन नीचे बना के दिखा या फिर इसी में बना के दिखाऊं, तो अगले 0.5 सेकंड के लिए मेरी कार कितने से चलेगी, 0.5 सेकंड के लिए मेरी कार 20 मीटर पर सेकंड से चलेगी। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ ना, इस इंटरवल में तो मैं एक्सप्रेशन नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, इसके बाद से जो मेरी कार है ना, इसके बाद से मेरी कार पे मैं दो चीज लगाऊंगा, एक्सलेशन भी लगा दूंगा पीछे, जो कि मैक्स टू मैक्स 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड रहेगी। अच्छा सर, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड क्यों रहेगी? अरे भैया, सिंपल बात ये है कि अगर आपने उसको एक्सेलरेशन या डिएक्सेलरेशन दिया ही नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फाइनली जिस इंस्टेंट पे आप ब्रेक लगाने स्टार्ट कर चुके होंगे, उस इंस्टेंट पे तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही होगी ना। अब इसके बाद से क्योंकि अब एक्सेलरेशन लग रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, अब अगले मोमेंट पे वेलोसिटी घटनी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो हमें तो उस मोमेंट की बात ही नहीं करनी है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूँ। तो मैं पहले डिस्टेंस निकाला था, रिएक्शन टाइम की डिस्टेंस। तो मैं पहले स्मॉल डी निकालता हूँ, ये वाला ना, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से स्मॉल डी। ये कौन सा डी है सर? ये वो वाला डी है जो रिएक्शन टाइम में मजबूरी में, लेट्स से मतलब वो कुछ भी नहीं, इसमें उसका कोई रोल नहीं है ना, रिएक्शन टाइम वो लाइक मेमोरी मसल्स का सब गेम है ना। आपकी रिफ्लेक्स कितना है ना, आप कितना मतलब रिफ्लेक्स टाइम कितना है आपका, एक्शन टाइम कितना है वो दिखा रहा है। तो ये क्या होगा आपका, तो मैं इसको डी का निकालूं तो डी कितना हो जाएगा, सिंपल यू इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो स्मॉल डी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इसकी 20 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन रिएक्शन टाइम कितना था इसके पास सर, वो था 0.5। मतलब कि कितना हो जाएगा ये, 5 टू 10, यानी कि 10 मीटर तो वो चलेगा ही चलेगा। मतलब अगर ब्लॉक कुछ भी कर लो, इस इंस्टेंट पे 10 मीटर तो ब्लॉक आपका चलेगा ही चलेगा 100%, वो भी बिना एक्सलेशन के। अब जाके आपका एक्सलेशन लगना स्टार्ट होगा, तो क्योंकि 10 मीटर चल चुका है, मेरे पास कितनी डिस्टेंस बची, 100 मीटर में से 10 मीटर जा चुका है, मतलब कि 90 मीटर बचा। मतलब अब मैं फुल एक्सलेशन लगा के मैं ये चाहता हूँ कि 90 मीटर से पहले अगर मेरी कार रुक गई, तब तो ब्लॉक बच जाएगा। अगर 90 मीटर पे भी रुक रही है, तभी मानूंगा कि ठीक है, जीरो वेलोसिटी टच हो रहा है, मतलब कुछ डैमेज नहीं होगा, जैसा कि टच हो जाएंगे एक दूसरे पे, पर कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर ये स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर 90 मीटर से ज्यादा आ गया इस टाइम के बाद से, तो मतलब कार आगे जाके रुकेगी, और कार आगे जाके रुकेगी मतलब बीच में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को लेके निकलेगी तब आगे जाके रुकेगी। आई थिंक मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फुल डिस्टेंस निकाला जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, मैंने बोल रहा है कि एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, तो ये हो गया। ओके, निकालते हैं अभी। तो मैं क्या चाहता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस टी लगा लूंगी। मैं चाहता हूँ कि फाइनल वेलोसिटी या फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाए, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, मैं जीरो चाहता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेशन मुझे मैक्सिमम पता है, नेगेटिव में 5 है। डिस्टेंस मैं चाहता हूँ कि कितनी डिस्टेंस तक ये ब्लॉक रुक रहा है, अगले कितने आगे कितने डिस्टेंस तक। ठीक है, तो लेट्स से मैं मानता हूँ कि यहाँ से s डिस्टेंस तक मेरा कार जाके रुकता है। अगर ये एस 90 से ज्यादा हुआ, मतलब कार आगे जाके रुकेगी, मतलब कोलिजन हो जाएगा। अगर 90 पे रुकता है तभी मेरी कार बच जाएगी, 90 पे रुकता है तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छे से बच रही है। तो एस कैसे मिलेगा, वी स्क्वायर, कंडीशन फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, पर एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन का एक्सप्रेशन 2 टाइम्स 80 ए आर, मतलब रिटार्डेशन इन एस, जो कि मुझे निकालना है। तो वैल्यूज पुट करें, आइए वैल्यूज पुट करते हैं। तो वी स्क्वायर में क्या चाहता हूँ, मेरी वेलोसिटी जीरो हो जाए, है ना, माइनस ऑफ यू स्क्वायर यानी कि 20 का होल स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2, रिटार्डेशन मैक्सिमम 5 का पॉसिबल है, और ये एस कितना है मुझे नहीं पता, ये एस है। तो देखिए माइनस से तो माइनस गया, 5 टू 10, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा 400, दिस इज इक्वल टू 5 टू 10 एस। तो मैं ऐसे एस निकाल लूँ तो जीरो से जीरो गया 40 मीटर। वेरी गुड, बधाई हो, आपकी कार बच चुकी है। मतलब ये एस यहाँ से अगले 40 मीटर तक, ये जो डिस्टेंस आई ना, ये एस आ गया 40 मीटर, मतलब कि 40 मीटर में ही अगले जाके रुक जाएगा। मतलब अगर इनिशियल से देखें
तो 40 मीटर ये लेगा, 10 मीटर ये लेगा ना, ये डी। तो अगर आपकी कार को देखें तो कार आपकी 50 मीटर जाके रुक जाएगी, मतलब आपकी जो ऑब्जेक्ट हो 50 मीटर से सेफ बचा है। आपका जो ऑब्जेक्ट का दूरी है वो 50 मीटर है फ्रॉम योर कार, जबकि कार क्या है, रेस्ट, मतलब आप आराम से अपने कार को रोक लिया पहले ही, और आपने ऑब्जेक्ट देखा, ठीक है ऑब्जेक्ट पड़ा है, वो ऑब्जेक्ट कैसे भी निकल जाएगा ना, डॉग होगा तो अपना हट जाएगा, आप बिल्कुल सेफ है 50 मीटर पहले ही। तो इस टाइप के सवाल जेईई मेंस में मिलते हैं, और सच बताओ तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जेईई मेंस में आता ही आते हैं ऐसे सवाल। तो अगर आपको पूरा सवाल प्रॉपर एक ही पेज में देखिए, आपको क्वेश्चन सोल्यूशन सब मिल रहा है इसमें, तो अगर उसमें एक एक स्टेप समझ आ रहा है, फील हो रहा है मैंने क्या क्या किया है, तो बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, ऐसे सवाल आएंगे तो बिल्कुल कर ले जाएंगे। इस पे एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आप पूरा समझ चुके हैं रिएक्शन टाइम को अप्लाई कैसे करते हैं और होता क्या है। आइए अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रिएक्शन टाइम। आप देखिएगा पीवाईक्यू जेईई मेंस का, आपको 100% रिएक्शन टाइम का क्वेश्चन मिलेगा, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आंसर ही मिल जाएगा वहाँ आपको। और ओके, देन नेक्स्ट मूव करेंगे, लेट्स से लेट मी चेंज द कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेट्स से मैं मूव करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन है अभी। अब कुछ बात करते हैं, लेट्स से कुछ जनरल अप्रोचेस की बात करते हैं। क्वेश्चन अगर रैंडम क्वेश्चन है उनको अप्रोच कैसे करना है, लाइक क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के दिए जा सकते हैं, उसमें बात करते हैं। और लेट्स से बोलता है अ कार, मैं लैंग्वेज भी लिखवा दे रहा हूँ ना, ताकि आपको समझने में ऐसा नहीं रहेगी। कार क्रॉसेस पॉइंट, क्योंकि होता वही, जब मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ आपको सब कुछ समझ आ जा रहा है, वही चीज डायग्राम को मैं एक लैंग्वेज में लिख दूं तो 5-6 लाइन का सवाल बनेगा, तो 5-6 लाइन देख के आप डर जाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं डायग्राम बनाया, ऐसे डायग्राम आपको बनाया बनाया नहीं मिलेगा, आपको 5-6 लाइन मिलेंगी, दिया होगा अ कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड, इट हैव अ रिएक्शन टाइम ऑफ 0.5 सेकेंड, maximum retardation possible by the car is 5 meter per second, block of let's say a sudden block comes near after forward to the car at 100 meter from your car, so is it possible to stop the car from stop the car before the object, हाँ ऑब्जेक्ट से पहले मैं क्या कार को रोक सकता हूँ, ऐसा सवाल आएगा। अगर आएगा तो फिर पूछता है कि हाउ मच डिस्टेंस इट्स इट वुड बी टेक टू स्टॉप द कार, ऐसे भी पूछ सकता है ना, ऐसे इक्वल टू 40 मीटर। तो आपको ऐसे पूरा निकालना पड़ेगा, तो ऐसे लाइन में आएंगे, आपको क्या करना है, उसको लाइन को पढ़ना है, ऐसे डायग्राम प्लॉट करने हैं आपको, मतलब मतलब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ के आप उनको डायग्राम बना लिया करिए। डायग्राम बनाने से फायदा क्या है ना, बार बार आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरे पास डायग्राम है, क्वेश्चन नहीं भी, मैं फिर भी इस क्वेश्चन को हर एक चीज बता सकता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्योंकि मैंने अच्छे से सब कुछ स्कीमेटिकली बना लिया है। तो आप क्वेश्चन पढ़ के तो बार बार उस लाइन को पढ़ने की वजह आपका टाइम खराब होगा, एक बार उस लाइन को पढ़ा, उसको लिख लीजिए कि अच्छा रिएक्शन टाइम इतना है, तो रिएक्शन टाइम लिख लिया इज 0.5 सेकेंड। कार है, ठीक है, एक छोटा सा ब्लॉक लगा लिया कार के रूप में, ठीक है, कार हो गई। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, तो वहाँ पे इनिशियल एरो मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो अब ये चीजों को पढ़ने लगे, वो अलग से क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, वहाँ टाइम एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, वो टाइम आपका सोल्यूशन में यूज हो जाएगा, तो आपका अच्छा पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे किया करिए। तो अभी मैं आपको एक ये क्वेश्चन ही देता हूँ ऐसे। तो लेट्स से कार, क्या था, कार क्या सोच रहा था मैं, ओके, ठीक है, पॉइंट्स, हाँ 2 पॉइंट, लेट्स से इसको 2 पॉइंट में क्रॉस करवा लेते हैं, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि मिड पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है। मतलब जब बोल रहा हूँ कि कार क्रॉसेस फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, विद स्पीड स्पीड v1 एंड अनदर पॉइंट, एक अनदर पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कैपिटल बी विद स्पीड, ये समझाता हूँ आपको क्वेश्चन, हालांकि आपको समझ आना चाहिए। स्पीड v2 ना, लेट्स से v2 स्पीड से पास करता है उस पॉइंट को। अज्यूम कर लीजिए आप कि वही अ कार इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, ठीक है, सिंपल मतलब एक्सीलरेट, मतलब आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जब बोलता है गिवन होगा ना, अगर वेरिएबल होगा एक्सप्रेशन रैंडम फंक्शन का, तो वो भी गिवन होगा ना, अगर यूनिफॉर्मली होगा तो भी आपको गिवन होगा, वो आपको पता चल जाएगा कि क्या लगाना है। और फिर बोला कि फाइंड आउट द स्पीड, कि वो इनके मिड पॉइंट में मुझे स्पीड बताइए, फाइंड आउट द स्पीड एट द मिडल ऑफ ए बी। अब देखिए क्या है सवाल, सवाल तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं सवाल को ड्रॉ कर दूं ना, तो एक लाइन में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जब लाइन एक्चुअली मेन का क्वेश्चन फिजिक्स देखेंगे 4-5 5-5 6-6 लाइन के होते हैं।
फालतू में मतलब अलग फलग कुछ भी लिखे रहते हैं, मतलब अगर लैंग्वेज पढ़ेंगे कुछ भी लैंग्वेज में दम नहीं रहता। हाँ, अगर वो ड्रॉ कर पा रहे हैं मुझको समझ पा रहे हैं तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहता है, लेकिन अगर समझ नहीं पाए क्वेश्चन तो क्वेश्चन फिर टफ लगता है। अगर क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आपको टफ कितना लग रहा है, अगर मैं आपको ढंग से समझाऊँ ना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कैसे सर आप कैसे बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है? बिल्कुल समझाता हूँ कि लेट्स से मैं बताता हूँ क्या दे रखा है, सिंपल क्या दे रखा है। आपके पास एक पाथ है, ठीक है, एक पाथ है, इस पे दो पॉइंट है ए और बी। मैंने बोला ना सिंपल कार क्रॉसेस पॉइंट है, सिंपल क्या बोला है, कार है जो कि ए पॉइंट को क्रॉस करती है। कार को एक ऑब्जेक्ट बना जाएगा, ड्राइंग में आपको टाइम लगता है बनाने, कार को ऑब्जेक्ट मान लीजिए। बोल रहे हैं जब वो स्पीड ए को कार करता है ना, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एक को जो विद स्पीड v1, जब ये v1 से क्रॉस कर रहा है, मतलब क्रॉस करने का क्या मतलब, एक के बाजू से निकला, एक के साइड से जिसको निकला एक की स्पीड से, तो उसकी स्पीड दे रखी है v1, ठीक है। v1 एंड अनदर पॉइंट बी, एक दूसरा पॉइंट है बी, क्योंकि अब निकल कर बी पॉइंट तो आगे ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। विद स्पीड v2, मतलब जब यही कार यहाँ पे आती है निकल के, तो यहाँ से जब वो कार करती है पास करती है तो v2 स्पीड, इसका मतलब वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ए से बी में जानने में तो वो एक्सेलरेट किया है कि डी एक्सेलरेट किया है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है। तो वो एक्सेलरेशन डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन द केस हम लोग निकाल लेंगे, उसको पता कर लेंगे। ओके, फिर क्या बोला था v2, हाँ अब क्या बोला, अज्यूम कार इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ। फाइंड आउट स्पीड एट द मिडल ऑफ ए बी, मतलब मिडल ऑफ ए बी लेट्स से यहाँ की डिस्टेंस लेट्स से डी है, ठीक है। तो मिडल ऑफ ए बी क्या होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट यानी कि डी बाई टू पे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक अनदर पॉइंट सी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो पूछ रहा है कि जब ये कार यहाँ से पास करेगी तो उसकी स्पीड में वी मान लेता हूँ, आपसे वी पूछा गया है। फिर सोचिए 4 लाइन पास होंगे क्वेश्चन, मैं जस्ट एक एक पार्ट में ना, एक थोड़ा सा एक लाइन भी नहीं है, एक सेक्शन है, एक सेक्शन में इसको ड्रॉ कर लिया। अब मुझे क्वेश्चन बार बार देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं क्या होता है कि बच्चे बार बार क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, अच्छा ए से पास किया फिर बी से पास किया फिर पूछ के रहा है, अरे बार बार क्यों क्वेश्चन पढ़ना, एक बार ड्रॉ कर लो, सारा क्वेश्चन बेस मिलता जाएगा। आपको साफ साफ दिख रहा है ड्राइंग से ना कि बी1 से पास किया ए पे, बी2 से पास किया बी पे, डी डिस्टेंस होगी, मतलब मैंने एज्यूम करा है नहीं, आपने अज्यूम किया तो आपको पता ही होगा ना हमने क्या अज्यूम किया है, सी पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो सिंपल क्या अप्रोच है ये क्वेश्चन को देख के, बेसिक सवाल है बस। अप्रोच करने की बात, अपने प्रैक्टिस किया तो उसको अप्रोच कर लेंगे। तो कैसे अप्रोच करना है बताइए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मुझे बताइए क्या कंडीशन है, तो मुझे चाहता हूँ कि मुझे ये v पे कितनी वेलोसिटी मुझे ये मिले। क्या मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लूं, क्योंकि देखिए जो वेलोसिटी रिलेटेड है किससे रिलेटेड है, v इक्वल्स टू प्लस at, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a, सब में a है ना, ऐसे इक्वल्स टू ut हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो अगर मैं v1 v2 के रेस्पेक्ट में अगर a निकालूं, अगर मुझे एक बार a मिल जाए, तो क्या मैं d बाई टू या फिर डिस्टेंस आधी करके मैं एक्चुअल में वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। अप्रोच तो यही है। तो सिंपल क्या करता हूँ, मैं ये लिखता हूँ कि लेट्स से मैं लिखता हूँ कि v1 क्या v2 है ना, तो फाइनल वेलोसिटी v2 यानी v2 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मैं a से b में फाइनल इनिशियल बोल रहा हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी v1 का स्क्वायर और प्लस ऑफ, क्योंकि मुझे नहीं पता एक्सेलरेशन की डी तो मैं 2as बोलूंगा, अगर रिटार्डेशन होगा तो एक वैल्यू नेगेटिव होगी, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। एस क्या है, डिस्टेंस डी मैंने assume कर रखा है। तो मैं यहाँ से एक चीज बोल सकता हूँ, ये आपकी लेट्स से आप इसको अभी अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जिनका डिफरेंस है v2 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 2ad। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई क्या। अब सेकंड इक्वेशन क्या है सर, इनिशियल वेलोसिटी से अगर मैं डी डी बाई टू को रिलेट कर रहा हूँ, यहाँ से डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस डी बाई टू होगी ना यहाँ से यहाँ तक, ये v को रिलेट कर लूँ, ये वाला v, जो ये वाला v है, अगर मैं इस v को रिलेट कर पाऊँ इस v1 के रेस्पेक्ट में, तो d बाई टू डी से रिलेट हो जाएगा, तो डी कट जाएगा, d वेरिएबल गया, और a जो वेरिएबल था मैं उसको v2 और v1 के रेस्पेक्ट में लिख ही ले रहा हूँ, तो मुझे पूरा v मिल जाएगा, सीधे सीधे मुझे v ही तो निकालना है ओवरऑल। तो सिंपल क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं, बिल्कुल उसको ट्राई कर सकते हैं, कभी पॉज करके मैं बता रहा हूँ, वैसे अप्रोच करने का तरीका है, आपको एक अप्रोच डेवलप होगी कैसे क्वेश्चन को एक सॉल्व करते हैं, तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, हर चीज़ की एक स्टाइल होती है ना अपनी अपनी, स्टाइल आपको सीखनी पड़ेगी। ओके, तो अब क्या करते हैं, वी पे कमेंट करते हैं, तो वी पे कैसे कमेंट करें, अब फाइनल वेलोसिटी किसको बोलूंगा, मैं वी को फाइनल वेलोसिटी बोलूंगा, क्योंकि मैं जीरो से डी बाई टू तक की बात कर रहा हूँ। तो फाइनल वेलोसिटी इज v स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v1 स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम्स a। अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, d बाई टू ना, क्योंकि अब मैं v a से लेके c तक की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 गया, इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा v स्क्वायर जो कि मुझे चाहिए माइनस ऑफ v1 स्क्वायर गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू 2 नहीं ad, सिंपल ad।
अब देखिए, अब यहाँ से अगेन से अपना अपना सॉल्व करने का तरीका, आप कितना जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ए और डी और वी तीन वेरिएबल है, हमने अज्यूम करा है ए और डी को, हमें बी निकालना है। तो मैं ध्यान से कुछ वो देख रहा हूँ ना, मुझे एक बात समझ आ रही है कि अगर मैं यहाँ पे गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, हाँ ए डी है ना, ए डी। अगर बहुत ध्यान से देखिए ना, तो पहले और दूसरे इक्वेशन के राइट हैंड साइड देखिए ए डी दोनों में है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो ए डी से ए डी कैंसिल। अब अगर ए डी जा चुका है तो बचा क्या, वी वन, वी टू और वी। तो तीनों में से V1 V2 तो गिवन है, हमें V तो निकालना है, तो V का रिलेशन सिंपली तो आ जाएगा ना हमारे पास V1 V2 के रेस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन कितना ज्यादा आसान हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप A निकाले पहले, फिर पुट करें D में, अरे लेंदी हो जाएगा, तीन वेरिएबल है, कहाँ सॉल्व होंगे। तो तरीका देख रहे हैं कैसे डेवलप करना है। आपको सिंपली दिखना चाहिए कि हाँ मुझे दिख रहा है अभी कि ये AD यहाँ भी है, AD यहाँ भी है, तो मैं सीधे क्यों ना AD को ही एक नया वेरिएबल मान लूँ और एडी के रेस्पेक्ट में सॉल्व करूँ। तो एडी को लेट्स से कैपिटल एक्स बोल दूँ, तो कितने वेरिएबल, दो वेरिएबल हो जाएंगे ना, ए और दूसरा बी। तो दो वेरिएबल तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरा क्या तरीका है, सिंपली आप इनको डिवाइड कर लीजिए ना, अगर इनको डिवाइड कर ले तो एडी से एडी गया, अब वेरिएबल मानने की जरूरत ही नहीं है। इधर क्या बच जाएगा, वी टू वी वन गिवेन है, वी वन गिवेन है, वी चाहिए मुझे ये वाला पार्ट, ये मिल जाएगा मुझे आराम से। ठीक है, सॉल्व करने के तरीके हैं जस्ट। तो अब हम के सॉल्यूशन पे चल रहे हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, मैं डिवाइड करता हूँ ना, डिवाइड सेकेंड, फर्स्ट डिवाइड टू कर लेते हैं, डिवाइड वन बाई टू। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा मुझको, तो मैं कंडीशन लिखूँ तो ऊपर आ जाएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा वी टू माइनस वी वन, अच्छा स्क्वायर इनका, ठीक है याद रहे, डिवाइड बाई वी स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर से सिर्फ टू बचेगा, एडी से एडी चला जाएगा, तो मैं इस पार्ट को उधर भेज दूं, इस पार्ट को उधर भेज दूं ना। तो अगर मैं इसको उठा लूं और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ऐसे, देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब सिंपली क्या करिए, अब यहाँ पे अगर मुझे v चाहिए ना, तो v को निकाल लीजिए, v वेरी टर्म को एक तरफ कर लीजिए, v1 v2 नो ना, मुझे तो क्वेश्चन में गिवन थे v1 v2, v1 v2 के रिस्पेक्ट में v बताना होता है, तो v निकाल लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो बोलूंगा v2 का स्क्वायर माइनस ऑफ v1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ v स्क्वायर माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर, इस v1 स्क्वायर को इस तरफ भेज दीजिए। ओके, तो ये आपको फाइनली मिल जाएगा, नीचे कर लेते हैं इनको, आपका सब फाइनली मिल जाएगा वी टू स्क्वायर, तो वी टू स्क्वायर रहेगा, ये माइनस वी वन स्क्वायर और ये माइनस टू वी स्क्वायर जाएगा, प्लस वी प्लस टू वी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वी प्लस टू वी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वी वन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू टू वी स्क्वायर। आई होप मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना, बिल्कुल आप कर पा रहे होंगे कैलकुलेशन में, क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा सिंपली v2 का स्क्वायर प्लस ऑफ v1 स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2। जब मुझसे स्पीड पूछी गई थी, वेलोसिटी मतलब स्पीड वेलोसिटी, अब यहाँ पर कंफ्यूजन चाहिए कि आपने स्पीड बोला है वेलोसिटी, अरे तो बात तो मैंने एक ही डायरेक्शन में बोली थी ना, पाथ एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ए से पी यूनि डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी स्पीड यहाँ पे दोनों सेम हो जाएगी क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है ना, तो स्पीड वेलोसिटी में फर्क नहीं पड़ेगा ना, एक ही डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन बोलिए ना बोलिए ऑब्वियस बात है, स्ट्रेट ही जाना है, अलग कोई डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो मैग्नीट्यूड किससे मैं बात कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलूँ या फिर स्पीड बोलूँ, बात सेम ही है। तो सर कॉमन सेंस लगाते रहेगा ना, कि कॉमन सेंस का फिजिक्स में पूरी पूरी जरूरत पड़ेगी अच्छे से, कि इसके बिना काम नहीं हो पाएगा फिजिक्स में, आपको लगाना ही पड़ेगा हर जगह कॉमन सेंस। तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी टू स्क्वायर प्लस ऑफ वी वन स्क्वायर डिवाइड बाई, ये आ गया आपके पास वेलोसिटी स्पीड जो कि मैंने पूछी थी आपसे, कि अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा था, क्या बोला गया था लैंग्वेज में, देखिएगा क्या बोला गया था। मैंने तो सिंपली ये बोला था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में मैंने आपको वेलोसिटीज दे रखी हैं, कि पॉइंट ए पे वेलोसिटी v1 है, पॉइंट बी पे वेलोसिटी v2 है, इक्वेशन ऑफ मोशन वेरिएड है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ही पूरा है। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मैंने पूछा कि अगर वो मिड पॉइंट से पास करे तो वेलोसिटी बताइए। अब यही मैं कुछ और भी बोल सकता हूँ क्वेश्चन में, मैं बोलता कि अगर वन फोर्थ ऑफ डिस्टेंस हो, लेट्स से पूरी डिस्टेंस ए बी के बीच डी है, मैंने बोला कि वन फोर्थ ऑफ ए बी चला हो, मतलब कि डी बाई फोर पे अगर पार्टिकल ऐसे चला हो, उस समय वेलोसिटी क्या होगी, पूछते जाइए वेलोसिटी में बता दे जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ नया थोड़ी कर रहा हूँ। जो मैं डी बाई टू बोल रहा हूँ, अगर आप वन फोर्थ पे बोलते तो मैं डी बाई फोर रख देता वहां पे, बस कैलकुलेशन चेंज होती, वहां पे जहां जहां डी बाई टू रखा वहां डी बाई फोर रखता, हर जगह से फिर भी क्वेश्चन सॉल्व होता। अगर थ्री डी बाई फोर बोलता तो थ्री डी बाई फोर यहाँ पे निकाल लेता, थ्री डी बाई फोर। तो समझ रहे हैं, मैं ए से बी को मुझे दे रखा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मैं इसके बीच में कहीं पे भी वेलोसिटी बता सकता हूँ, कंडीशन अप्लाइड कि हमें वो डिस्टेंस पता होना चाहिए कि इस यहाँ से कितनी दूरी पे वेलोसिटी निकाले, बस ये पता है ना, मैं आराम से निकाल सकता हूँ।
अरे ऑब्वियस है ना, अगर आप ढंग से क्वेश्चन सोचे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये क्या क्या बताता है कि मैं v बता सकता हूँ किसी भी डिस्टेंस पे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट u, जहाँ पे वेलोसिटी u दिया गिवन है, कंडीशन अप्लाइड a नोन होना चाहिए। तो a कैसे मिलेगा? a मिलेगा आपके पास इन दोनों इक्वेशन से, v2 v1 से पूरे पाथ का a मिल जाएगा, उससे आप v निकाल लीजिए रैंडम कहीं भी का। ठीक है, ये पूरी अप्रोच है जो आपको आने चाहिए, टाइम टू टाइम आ जाएगी, जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको अप्रोच पूरी समझ आएगी कैसे कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक समझ आ चुका आपको, वाला कुछ कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, वैसे लाइव तो है नहीं है। ठीक है ना, फिर मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। तो मूव करते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ तक आपका ऑलमोस्ट रिएक्शन टाइम और एवरेज हो गया। अब एक नया टॉपिक लेते हैं, nth डिस्टेंस। आपने ये भी नहीं सुना होगा, नया वर्ड है, ये भी नई चीज है। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो नहीं सुना होगा, दूसरी बार पढ़ रहे हैं फिर रिवीजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो तो इसलिए तो जानते होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। nth डिस्टेंस क्या होता है, जिससे कि बेसिक देखिए मैंने वो बता दिया, जितनी भी चीजें हैं ना इस पे डिराइव्ड है, वो डिराइव्ड है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन आके फटाफट सॉल्व कर पाए। तो लेट मी चेंज कलर, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक नया टॉपिक है, लेट से मैं उसको लिखता हूँ एस nth। ये आपको एज इट इज मिल जाएगा एस nth। कई बार जेई में क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछ लेता है। अच्छा आप बोलेंगे सर इसमें आप जे एडवांस का कहीं नाम नहीं लेना है, तो देखिए जहाँ जहाँ मतलब अगर आप एडवांस आप पेपर उठा के देखे ना, तो लाइक बहुत ही कम क्वेश्चन आ रखे हैं काइनेमेटिक्स से ना, तो इसलिए एडवांस के से कुछ है ही नहीं, इस पे कुछ ज्यादा इतना टफ है ही नहीं कि जो एडवांस लेवल का बने। टफ क्या बनेगा, जो सिंपल ज्यादा कैलकुलेटिव, जैसे पिछला क्वेश्चन ने किया था साइक्लॉइड वाला, वो एक क्लासिक प्रॉब्लम एडवांस लेवल का, तो उसको बोल सकते हैं। तो ऐसे बस थोड़ा सा लेंदी कर देंगे पार्ट को, एडवांस लेवल बन जाए कुछ ऐसा, लाइक लॉजिक कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं एडवांस लेवल जो बहुत ही अच्छा हो। हाँ लेकिन आगे ना चैप्टर में भर भर क्यों मिलेंगे, तो आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो इनका वेटेज मेंस में बहुत ज्यादा है, और मेंस में लैग क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। कुछ का क्वेश्चन एडवांस लेवल का बन सकता है, बनता है, उस पर भी डिस्कस करेंगे, पर इसका वेटेज बहुत कम एडवांस। ठीक है, तो एस nth डिस्टेंस, बहुत बच्चे कुछ रहे सर इसमें मेन का पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं है, सब एक्चुअली कॉन्सेप्ट एडवांस, अगर एडवांस में आता है तो आसान क्वेश्चन इसमें आता है। एक आध दो क्वेश्चन जो अच्छे आते हैं मैं उसको करवाता चल रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन इसी पे बेस्ड मिला देंगे दो तीन कॉन्सेप्ट को, एडवांस का क्वेश्चन बन जाएगा। तो वो बेसिक बेसिक काइनेमेटिक्स का पता है, एडवांस का क्वेश्चन आपसे अगर उठा के देखें पीवाई के एडवांस का, तो आसानी से क्वेश्चन आ रहे हैं काइनेमेटिक्स के जो आए हुए हैं, इतने कुछ टफ नहीं है। अगर आप दो तीन क्वेश्चन मिला दे कॉन्सेप्ट को, फिर एडवांस का सवाल बन गया। जिससे वैसे ही सवाल है, पर ये सब टॉपिक मेंस में भी कवर्ड है, इसलिए मैं मेंस का नाम ले रहा हूँ जगह। ठीक है, क्योंकि स्पेशली मेंस में ही कवर्ड है। एस nth डिस्प्लेसमेंट होता है, एक करके टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट। इसमें होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। पहली बार सुनने में कुछ तोप लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ तोप नहीं है। सिंपल चीज है क्या, कि जैसे देखिए अभी तक मैं क्या बोल रहा था, कि कोई पाथ है लेट से, ठीक है, कोई पाथ, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, बाइक है, कुछ भी है, कोई ड्रॉप कर लीजिए, कोई चीज ऊपर से नीचे ड्रॉप कर लीजिए ऐसे। तो होता क्या है कि लेट से इसी को ले लेते हैं, लेट से एच हाइट है इसकी, ठीक है, हमारी बिल्डिंग से क्या है, एच हाइट है। ओके, और लेट्स से बिल्डिंग से एच हाइट है, तो होगा क्या कि इस बॉल को अगर मैं मान लीजिए अपने रूफ पे, छत फ्लोर पे है, छत पे हैं आप, वहां से किसी बॉल को ड्रॉप कर दे, तो किसी एक टाइम के बाद वो ब्लॉक ग्राउंड पे मिलेगा ना। तो जैसे वो टाइम मैंने आपको बताया, लेट्स से उसको 3 सेकंड लगा है, फिर 2 सेकंड लगा, जो भी लगा ग्राउंड पे आने में, टाइम बता दिया। या फिर कई बार पूछता है कि जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि जो डिस्टेंस हर जगह डिस्टेंस रहता है वो इनिशियल पॉइंट से था ना, लाइक जीरो टाइम पे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एस इज इक्वल टू, आप देख रहे थे यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये क्या है सर, ये लैग कर रहा है क्या, हाफ, हाँ ये क्या है सर, ये डिस्टेंस है कि फ्रॉम इनिशियल पॉइंट जहां पे वेलोसिटी u है, यहां से t टाइम बाद कितनी डिस्टेंस होगी, ये है ना ये s। पर अभी एस nth क्या है, तो जो मैं इनिशियल से डिफाइन कर रहा हूँ उसको बोलते हैं s, जो कि जनरलाइज टर्म है। एस nth का मतलब कि किसी भी टाइम इंटरवल के बीच, मतलब कि मैं आपको कंडीशन तो दूंगा इनिशियल का, इनिशियल की वेलोसिटी दूंगा, इनिशियल कंडीशन दे दिया मैंने। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि अब याद देखिए इस इक्वेशन से क्या मिलता है कि 0 सेकंड से t सेकंड तक आपका पार्टिकल कितनी डिस्टेंस चला है। पर जो ये कॉन्सेप्ट इस पे बात करता है कि इनिशियल पे तो आपने इतने वेलोसिटी से चल रहे थे, पर मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड से 3 सेकंड में मेरा पार्टिकल कितना चला है, मतलब कि टाइम इज इक्वल टू 2 टाइम इज इक्वल टू 3 पे जो ये चल रहा है ना, इसको बोलेंगे एस थर्ड। इसलिए मैंने देखा एनएस जो यहाँ पे लिख रखा है सबस्क्रिप्ट में, इसका मतलब है यहाँ पे वो डिनोट करते हैं वो डिस्टेंस जिस सेकंड के बीच में, जिस इंटरवल के बीच में मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब इसका बेसिक क्या है सर, अगर आप बेसिक्स करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेसिक से सर, आप सिंपली एक काम करिए, बेसिक्स अगर आपको करना है तो आप ऐसे पकड़ लीजिए इनको, यहाँ से S3 तक डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, सिंपल इस वाले फॉर्मूले से, यू टी ऑफ हाफ टी स्क्वायर, कि 0 से 3 सेकंड तक ये चलेगा S3,
मतलब एस ये वाला चलेगा, फिर 2 सेकंड तक निकाल लीजिए कि 0 से 2 सेकंड में कितना चलेगा। अब इसको इसको माइनस कर दीजिए, इसको और इसको माइनस कर दीजिए, तो यही पार्ट तो बच जाएगा। यही तो है एस थर्ड, तीसरे इंटरवल में, दूसरे एस थर्ड में, एस थ्री में कितना चला है ना। तो तरीका वही है, मैं आपको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा इसका फॉर्मूले का, पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार आप अगर मुझे सिंपली एस थ्री पूछा है तो मैं इतना लंबा एक बार एस थ्री निकालूंगा, फिर ये निकालूंगा, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तब मिलेगा। तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक यही है। लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो सिंपल फॉर्मूला में आप टू पुट थ्री पुट करिए, आपको सिंपल ये डिस्टेंस एस थ्री मिल जाएगा, आप 1 सेकंड में सवाल करके निकल जाएंगे आगे। तो आपका टाइम सेव हो जाएगा और काम आसानी से हो जाएगा। मतलब समझ चुके मैं क्या अभी आगे लेने वाला हूं, आपको समझ आ गया ना। वही चीज है कि आपको सिंपल है कि इंटरवल में आपको डायरेक्टली अगर वो डिस्टेंस निकालने हैं किसी इंटरवल में, तो उसके लिए यूज करते हैं एस एन एन। अच्छा, इंटरवल में 1 सेकंड का गैप होना चाहिए ना, मतलब कि एस एन एथ का मतलब ये एक इंटरवल का। अब इसके कुछ नोटेशन इसको लाइक यूज करते हैं, नोटेशन मतलब कुछ तो वो भी नहीं है, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नोटेशन का मतलब है कि सिंपली आप एस जीरो एस वन एस टू बोलेंगे किसको किसको, क्योंकि अभी मैंने डिफाइन तो कर दिया, पर किसको कब क्या बोलेंगे, एस थर्ड किसको बोलेंगे, कितने से कितने के बीच ही बोलेंगे। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो उस पर चर्चा करते हैं। जरा देखिए, जब कोई ब्लॉक टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करता है, ठीक है, तो पहले सेकंड में लेट्स से टी इक्वल टू वन पे गया, तो आप बताइए आपको क्या लगता है कि इसको क्या बोलना चाहिए, क्या इसको एस वन बोलना चाहिए ना। क्यों ऐसा बोलना चाहिए सर, क्योंकि ब्लॉक ने कार ने स्टार्ट करा 1 सेकंड में इतना ट्रेवल करा, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड, 1 सेकंड या 1 सेकंड इज इक्वल टू एस वन। अच्छा, अगर मैं एस टू बोलूँ तो क्या होना चाहिए, वो कार अगले 1 सेकंड और चली, मतलब 1 सेकंड से 2 सेकंड पे गई है। टी इक्वल्स टू अगर 2 हो जाए तो डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन टू सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 to 2 सेकंड इंटरवल, दिस इज नोन एज द एस टू। मतलब आप समझ गए हैं, अगर आप सिंपली इस कन्वेंशन को देखें, इस साइन कन्वेंशन को देखें, कन्वेंशन में कैसे चीजों को रिलेट किया जा रहा है कि ये जो nth है ना, ये निकालते कैसे हैं। तो ये वाला टाइम इधर आएगा, -1 कर देंगे यहाँ वाला टाइम लेट से। अब मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप रैंडम एस nth निकालना चाहते हैं, एस nth, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा n सेकंड में कितना लगा, माइनस ऑफ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा n-1 सेकंड में कितना चला था। चलो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मुझे S2 निकालना है तो ये क्या है, अगर S1 निकालना है तो क्या होगा, S1 होगा सर कि अगले 1 सेकंड में कितना चला, अगला 1 सेकंड का मतलब कि मैं पहले आगे 1 सेकंड लूंगा, माइनस S0 तो जीरो ही है, तो हो जाएगा S1। अगर S2 की बात करूं तो S2 क्या होगा कि अगले 1 सेकंड में, और मतलब कि S2 इज इक्वल टू टाइम t इज इक्वल टू 2 पे कितना चला है, माइनस t इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि टाइम 2 था ना, 2 माइनस 1 1 होता है ना, तो 1 सेकंड पे वाला सेकंड डिस्टेंस माइनस कर दूंगा। अगर S3 पूछता तो टाइम 3 पे कितना चला है, -3 - 1, क्योंकि n-1 3 - 1 2, तो 2 वाला डिस्टेंस माइनस कर दूंगा। आई थिंक वो समझ चुका है इसको डिराइव कैसे करना है। ये जनरल फंडामेंटल फॉर्मूला, इसको निकालते कैसे, nth का मतलब कहीं भी कोई पूछ ले, अगर लेट्स से मैं पूछूं, सवाल लेते हैं, एस फिफ्थ सेकंड क्या होगा बताइए, सॉरी एस फिफ्थ क्या होगा, मतलब वो कहने लगे 5वें सेकंड में क्या होगा। तो अभी मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा, बस मुझे वो इंटरवल बताइए कि किस इंटरवल की मैं बात करूंगा। अगर आपको इंटरवल पता है तो अगर मैं इसकी पूछूंगा तो समझ पाएंगे मैं क्या पूछ रहा हूँ, फिर हम निकाल पाएंगे। अगर इसको रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो एस फिफ्थ का क्या मतलब है सर, फिफ्थ इंटरवल, फिफ्थ इंटरवल। तो पहला इंटरवल कहाँ होता है, पहला पहला इंटरवल था 0 से 1, फर्स्ट इंटरवल इज 0 से 1, सेकेंड इंटरवल इज 1 से 2। मतलब अगर देखें तो आगे वाली चीजें आगे ही हैं, आगे वाली चीजें आगे ही हैं। अगर पूछा फिफ्थ इंटरवल के 5वें सेकंड में कहाँ से कहाँ, तो क्या वो 4 से 5 होना चाहिए, हाँ सर बिल्कुल होना चाहिए, ये फिफ्थ है और यहाँ पे फिफ्थ है। अगर आपको ये बात समझ आई ना, तो बस nth सेकंड खत्म हो चुका है, यही है सिंपल। अभी मैं आपको डिराइव करवा दूंगा 1 मिनट में खटक से, आपका फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, देन आप उस पूरे क्वेश्चन को यूज कर पाएंगे। अगर आपको ये फंडामेंटल समझ आ गया कि इंटरवल डिसाइड कैसे करते हैं, बस ये क्वेश्चन में सबसे अगर अच्छा पार्ट है इंटरवल, आपको इंटरवल समझ आ गया कि इंटरवल में कैसे ले रहा हूँ ना, तो इस टॉपिक में कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, जो आपको टफ लगेगा बिल्कुल आसान है। ये जस्ट इसको बोलते हैं एस nth डिस्टेंस निकालने के लिए। मेंस में इसके में भर भर के क्वेश्चन आते हैं कि ऊपर से कोई बॉल छोड़ देगा, बोलेगा कि फिफ्थ सेकंड में बॉल ने कितना चला। अब सोचिए, फिफ्थ सेकंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले S5 तक निकालिए, फिर S4 निकाल के सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो बीच का इंटरवल मिल जाएगा। तो मुझे अगर डायरेक्टली फॉर्मूला पता हो तो वो एस फिफ्थ ना, S19 पूछ ले, 20 पूछ ले, जितना भी पूछ ले, मैं सिंपल n पुट करूंगा, वो डिस्टेंस इंटरवल आ जाएगा कि फिफ्थ सेकंड में कितना चला, थर्ड सेकंड में कितना चला, सेकंड सेकंड में कितना चला, इंटरवल गैप आ जाएगा मेरा।
तो सिंपल है, इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो अब जरा मुझे जनरल फॉर्मूला बताइए क्या होता है एस टी का भी बेसिक, कि जो सर जो एक्स टी होता है ना, एस टी जनरल फॉर्मूला वो क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब अगर मैं पूछूं कि टी माइनस वन मतलब कि टी टाइम तो जनरल हो गया, मतलब उससे एक सेकंड पहले, टी माइनस वन सेकेंड पहले उसने कितनी डिस्टेंस चली है, टी में उसने एस डिस्टेंस चल लिया, ठीक है। पी कुछ भी सकता है, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, उस टाइम से जस्ट एक सेकंड पहले। अगर 5 को टी लिया तो 4 सेकंड में उसने कितना चला, 3 सेकंड में कितना चला, अगर आपने 10 लिया तो 9 सेकंड में उसने कितना चला। मतलब ये क्या मैं जानता हूँ कि एस ऑफ टी माइनस वन में पार्टिकल कितना चल रहा है। तो ये क्या होगा, जहां जहां टी है वहां टी माइनस वन लगता जाऊं, तो क्या बोल सकता हूँ, यू इंटू टी माइनस वन प्लस ऑफ वन बाई टू ए इंटू टी माइनस वन का होल स्क्वायर, क्या यही होगा एस टी माइनस वन। और क्योंकि जैसा अभी अभी मैंने आपको इसके ऊपर फॉर्मूला बताया, इसके ऊपर जस्ट फॉर्मूला क्या था कि जो एस एनथ होता है, अच्छा यहाँ पे एस एनथ क्या होगा, एस टीएथ होगा ना, क्योंकि यहाँ पे मैं टीएथ टाइम की बात कर रहा हूँ। तो आप अच्छा है ना, एनथ लाइक कन्वेंशनल से हम लोग एनी बात करते हैं, एनी ले लेता हूँ ना, आप चाहे तो ऐसा टी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्योंकि हम लोग जब भी बात करेंगे क्वेश्चन में देखेंगे टी की बात करेंगे, एन की बात करेंगे, यहाँ पे ना अच्छा लगता है एनथ सेकंड, अच्छा लगता है देखने में। तो हर जगह कुछ नहीं करना, एन लगा लीजिए, उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, बस थोड़ा अच्छा लगे देखने के लिए, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ह्यूमन, अब यहाँ पे एन क्या है, वो टाइम है, ठीक है, एन क्या है, वो टाइम है, किस टाइम की बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं एस एनथ निकालना चाहता हूँ, तो क्या मैं एस एन में से एस एन माइनस वन को माइनस कर लूँ। यही तो बात हुई थी अभी इसके ऊपर वाले फॉर्मूले में, इसके ऊपर मैंने क्या बात की थी, देखिए आपको बेसिक्स में पहले क्या समझा कि एस डिस्प्लेसमेंट, एनथ डिस्प्लेसमेंट, एनथ सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट चलेगा पार्टिकल, उसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया। क्या फील है, मैंने आपको ये भी फील करवाया। इंटरवल कैसे डिसाइड करते हैं वो भी करवा दिया। अब हमको सिंपल उसका फॉर्मूला निकालना ताकि आगे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल पाए। तो एक बार चीजों को समझ लीजिए, फील कर लीजिए, फिर याद करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप बिना समझे, बिना फील किए सिर्फ फॉर्मूला सोच रहे कि मैंने फॉर्मूला रट लिया, याद कर लिया, इसके बेसिस पे सवाल हो जाएंगे, तो लाइक डिफिकल्ट हो सकता है। और ये मतलब थोड़ा मतलब अच्छा भी नहीं है ना। आप रट लेंगे ठीक है, पर भूल भी सकते हैं, हफ्ते दो तो बाद बार बार आपको रिवीजन मारना पड़ता है, दिक्कत होती है ना कई बार हमें। तो और चीजें रटने के लिए पूरी केमिस्ट्री पढ़ी है, रटते रहिए, कितना रटेंगे। आप फिजिक्स को रटने लग जाए तो फिर तो हो गया काम, है ना, फिर तो पूरा लॉजिक की इसी तैसी हो जाएगी। ओके, तो अगर हम लोग इसको करें तो कुछ नहीं। अब ये इक्वेशन कैसे मिलेगा, ये फाइनल इक्वेशन का मैं देखूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये इक्वेशन क्या लिखी है, एस एन यानी कि फर्स्ट, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलूँ और इसको सेकंड इक्वेशन बोलूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज द फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वेशन। तो अगर मुझे एस एन एफ निकालना है, तो एस एन की पहले वैल्यू रखिए, एस एन की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, क्या क्या है सर एस एन की वैल्यू, ये है यू एन प्लस वन बाई टू ए एन स्क्वायर। देन पूरे में माइनस करूंगा एस एन माइनस वन को, एस एन माइनस वन में ये पूरा है, इसको ओपन करता जाता हूँ ना, यू एन और यू मल्टीप्लाई होगा माइनस यू से, तो ये माइनस यू हो जाएगा। देन प्लस ऑफ वन बाई टू ए है, अब एन माइनस वन को होल स्क्वायर कर लीजिए ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ ए बी यानी कि एन। ये हो जाएगा क्या, बस डेरिवेशन करवा रहा हूँ अभी, आपको एक बार फॉर्मूला निकल के आ जाएगा और समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बस डेरिवेशन थोड़ी सी लेंदी लग सकती है, पर आप करेंगे तो आसान है, डायरेक्शन में कुछ टफ नहीं है। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अच्छे से। ये हो जाएगा यू एन प्लस ऑफ वन बाई टू ए एन स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा यू एन माइनस यू प्लस ऑफ, अब इनको अंदर लेके जाइए, वन बाई टू ए एन स्क्वायर और प्लस ऑफ वन बाई टू ए, और टू से टू चला जाएगा ना तो वन माइनस आ जाएगा, और टू से टू जाएगा तो ए, क्योंकि ये वाला टू इससे चला जाएगा तो ए इंटू एन बच जाएगा ना, सिर्फ सिर्फ यही होगा मेरे हिसाब से, सही कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए ये यू एन प्लस में है और यहाँ पे यू एन माइनस में है, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो इस यू एन से ये यू एन चला जाएगा। और देखिए ये वन बाई टू ए एन स्क्वायर, यहाँ से वन बाई टू ए एन स्क्वायर है ना, तो ये आगे नेगेटिव है, नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये वाला नेगेटिव, तो वन ए एन माइनस ए एन स्क्वायर का ये भी चला जाएगा। अब क्या बच रहा है, ये जो यहाँ पे पहले से माइनस है, इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यू। तो ये इसको मैंने बाहर निकाल लिया, अभी क्या बच गया, अभी क्या बच गया, कोई गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, नहीं ठीक है। और इसको क्योंकि टू के डिनोमिनेटर में लिखना चाहता हूँ मैं इसको, तो क्या मैं एक टू से मल्टीप्लाई कर लूँ, एक टू से डिवाइड कर लूँ, ताकि मैं इसको कॉमन कर पाऊंगा ना। तो और अभी इसको माइनस रहने दीजिए, इसको माइनस यहाँ पे रहने दीजिए, अंदर लिखिए, अंदर को मैं वन बाई टू कॉमन कर लूँ, अगर वन बाई टू और एक कॉमन कर लूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वन माइनस ऑफ वन बाई टू
इंटू ए को कॉमन कर लिया तो 1, नहीं 1 माइनस ये 2 बच जाएगा, यहाँ से n बच जाएगा, 1 माइनस 2 n आ जाएगा। अब इसको अब ये वाला माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको फाइनली लिखूं, एक सेकेंड, अगर मैं इसको फाइनली लिखूं एस एन एथ, तो आपका फॉर्मूला आ चुका है u, और माइनस अंदर चला जाएगा तो मैं यहाँ पे प्लस कर लूंगा 1/2। अब अंदर माइनस जाएगा तो उसकी साइन रिवर्स कर देगा, जो माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा +2n, और +1 हो जाएगा -1। ये रहा आपका जनरल फॉर्मूला एस एन एथ का। मतलब क्या है सर, कि अगर आपको किसी भी जनरल टाइम टी पे पूछे ना कि 5वें सेकंड में बताइए, तो आपको क्या करना है, आपको यू पुट करना है, वो इनिशियल वेलोसिटी है। लेट्स से मैं पॉइंट को ड्रॉप कर रहा हूँ तो इनिशियली मेरा बॉल रेस्ट पे है, अगर मैं ऐसा फेंक कर रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड से, तो इनिशियल मेरा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वो इनिशियल जब मैं टी को स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी ऑब्जर्वेशन, तो इनिशियल वेलोसिटी वो यू है, ना कि अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वेलोसिटी, अगर मैं 5वें सेकंड की बात करूँ कि 5th सेकंड में डिस्टेंस बताइए, वो क्या करते हैं 4th सेकंड की वेलोसिटी निकालते हैं, उसको यू बोलते हैं। क्यों बोलते, सर आपने तो बोला था कि जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, जिस इंटरवल की बात करते हैं, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी होती है। पर मैंने ये थोड़ी बोला था, मैंने तो बोला था यू क्या है, जब मैं ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, इंटरवल की मैंने नाम नहीं ली थी, जब मैं ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहा हूँ वो इनिशियल कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस यू है। ओके, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, हाँ। यहाँ पे मेरी इनिशियल कंडीशन क्या है, यू है, क्योंकि टेन टी जी को जीरो में अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ कि फिफ्थ सेकंड में कितना पार्टिकल चला होगा। मतलब मैं इंटरवल पे डिस्टेंस चाहता हूँ, मतलब S4 और S5 के बीच की डिस्टेंस चाहता हूँ, तो इसलिए क्या करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी यू रखूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रखूंगा जो कि कांस्टेंट होगा, एन रखूंगा यहाँ पे फिफ्थ, फाइव रखूंगा, तो मुझे क्या दे देगा। अब देखिए, अगर मैं एन को 5 रखूं तो मुझे क्या मिल रहा है बाई डिफॉल्ट, अगर मैं एस को 5 रखूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है कि 4 से 5th के बीच की डिस्टेंस, ऑब्वियस है ना, क्योंकि हमने फॉर्मूले में क्या रखा था, एस 5 किया था, देन माइनस ऑफ एस 5 माइनस यानी 4 किया होगा, ये क्या देगा, एस 5 ही तो देगा, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि हमने डिराइव यही किया है ना, एस एन माइनस 1 ये डिराइव किया है। तो अगर मैं एन को 5 रख रहा हूँ, तो मतलब एस 5 माइनस एस 5 माइनस 1 4, इनको घटाऊंगा तो वही तो एस 5 मिलेगा ना, 4 से 5 पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल है। तो ये डेरिवेशन आपको समझ आनी चाहिए, फील होना, क्या क्या आपको फीलिंग इसकी समझ आए ना, कि फील कैसे करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो लेट्स से इस पे एक सवाल लेता हूँ कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी तो मैंने जस्ट आपको पूरा ये बताया हूँ, तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एक सवाल लेते हैं इस पे, लेट मी चेंज कलर, ओके, यस। तो लेट्स, अच्छा यहाँ पे एक मिनट ना, यहाँ पे आप बहुत बच्चों को डाउट होता है, रुकिए अभी, हाँ एक चर्चा करते हैं। बहुत बच्चों को डाउट का रहता है, आपने, मैंने अभी यूनिट डायमेंशन तो नहीं पढ़ाया है, पर बच्चे तो पढ़ ही लेते हैं यूनिट डायमेंशन थोड़ा सा अपने से, और डायमेंशन तो उन्हें पता भी है कि सर डायमेंशन तो कॉन्स्टिट्यूट होती है, मैं आगे उसको कवर करूंगा, अभी सारा डायमेंशन क्लियर होता जाएगा वो चैप्टर वाइज चैप्टर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एस क्या है सर, एस एक लेंथ है, अच्छा, ए क्या है, मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन है, टी क्या है, सेकेंड है, ओके ठीक है। अब वही बात है कि 5 मीटर में मैं 5 लीटर ऐड कर सकता हूँ क्या, 5 मीटर में मैं 5 लीटर ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं 5 मीटर और 5 मीटर को ऐड कर रहा हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ इट इज 10 लीटर। नॉनसेंस, कोई सेंस ही नहीं बन रहा ना, नॉनसेंस है ये तो, बिना सेंस का है। कहने का मतलब कि डायमेंशन तो फिक्स रहती है, जिस यूनिट को मैं ऐड करूंगा वही यूनिट मिलेगी, और दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये u क्या है सर, u है वेलोसिटी, वेलोसिटी मींस इट इज अ मीटर पर सेकेंड। अब मुझे एक बात पता होगा कि अगर मैं 5 मीटर में कुछ ऐड कर रहा हूं तो वो भी मीटर में होगा, मतलब कि रेस्ट अदर थिंग भी मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए, और ऐड करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी वो भी उसी यूनिट में रहेगी जिन क्वांटिटीज को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो जो डिस्टेंस है वो मीटर पर सेकेंड में आने लगेगा। सर डिस्टेंस कब से मीटर पर सेकेंड में नापने लग गए आप, बहुत बच्चों का डाउट रहेगा, सर डिस्टेंस तो मीटर होता है, आप कब डिस्टेंस को मीटर पर सेकंड में नापने लग गए, मीटर पर सेकंड में तो वेलोसिटी नापते हैं, मीटर पर सेकंड में एक्सेलरेशन नापते हैं, आपने तो पूरा उल्टा का उल्टा कर दिया। आप बोलेंगे डायमेंशन वाइज इक्वेशन नहीं करेक्ट, अच्छा डायमेंशन एनालिसिस एक चीज होती है, आपको बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा डायमेंशन तो बताऊंगा, उससे लोग फॉर्मूले चेक करते हैं कि फॉर्मूले गलत है कि सही, कई बार फॉर्मूले निकल लेते हैं, और कई बार डायमेंशन एनालिसिस से फॉर्मूले निकाला जाता है, कई बार फॉर्मूले को चेक किया जाता है डायमेंशन एनालिसिस से कि वो डायमेंशंस को फॉलो कर रहा है कि अगर डायमेंशन को नहीं फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूला गलत होगा, क्योंकि 5 मीटर पर 5 मीटर ऐड नहीं कर सकता, और इसको मैं किसी एक अनदर यूनिट के बराबर नहीं बोल सकता, मैं 5 मीटर को 5 मीटर में ऐड करूंगा तो 5 मीटर में ही मिलेगा। इट इज द लाइक लॉ ऑफ डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन का ये रोल होता है ना।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सर यहाँ पे यू तो मीटर पर सेकंड है, लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे यू मीटर पर सेकंड में तो है, लेकिन एक्चुअली जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा नहीं। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। समझाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये करेक्ट है इक्वेशन, बताओ थोड़ी समझना पड़ेगा कि जब हम डेरिवेशंस कर रहे थे तो हमने तो अपने लाइक अपने मतलब हमें सुटेबल हो इस चीज को देखने में आसान लगे, इसलिए हमने सिंपली इसको यू लिखा है। तो आपको लग रहा है सर ये मीटर पर सेकंड में है ना, पर एक्चुअल में ये यू नहीं है। एक्चुअल में अगर आप देखिए तो यहाँ से जो हमने कॉमन किया था, कहाँ पे कॉमन किया था सर? ये रहा, एक सेकेंड, ये रहा यू एन माइनस वन। हाँ, यहाँ पे देखिएगा जो u है इसके साथ कौन मल्टीप्लाई है? t माइनस वन। एक t माइनस, ये वन क्या है? ये वन कोई कांस्टेंट थोड़ी है, ये वन सेकेंड है ना। लेट्स से n क्या था मेरा? n सेकेंड में था, क्योंकि 5 सेकेंड 6 सेकेंड, तो इसमें से वन माइनस कर रहा हूँ, ये भी तो सेकेंड में होगा ना। एक सेकेंड माइनस करूंगा, एक वैल्यू थोड़ी माइनस करूंगा, एक सेकेंड माइनस करूंगा ना। लाइक 5 सेकेंड में से एक सेकेंड माइनस करूंगा ना, 5 सेकेंड में से एक वैल्यू तो नहीं माइनस करूंगा ना। वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, तब तो 1 kg 5 सेकंड में से 1 kg माइनस कर दूंगा क्या? नहीं, 5 सेकंड में से एक ही सेकंड माइनस करूंगा, तो सेकंड ही माइनस करूंगा। मतलब n की भी यूनिट सेकंड में है, वन की भी यूनिट सेकंड में है। तो जब मैं u इंटू एन माइनस वन कर रहा हूँ तो ये तो मीटर पर सेकंड में है, लेकिन उसमें टाइम का मल्टीपल भी तो आ गया सेकंड की यूनिट का। और बाई डिफॉल्ट जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो लाइक ये यहाँ पे आपका फॉर्चुनेटली क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको, देखिए u जो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? ये यू एन माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्चुअली में यहाँ पे वन होगा ना। ये वन किसकी यूनिट लिया होगा? वन सेकेंड की यूनिट लिया होगा, कि वन मैंने बोला ना अभी, एक सेकेंड माइनस हुआ होगा। तो ये जो u है ना, इसके साथ एक वन का मल्टीप्लाई है जो कि सेकेंड में है, पर हम लोग इसको शो नहीं कर रहे हैं, मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है ऑब्वियस सी बात है यू मीटर पर सेकंड में, तो आंसर मीटर में आ रहा है, मतलब ये मीटर में ही होगा। तो यू तो मैं मीटर में लिखूंगा 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसके साथ एक सेकंड मल्टीप्लाई में है, तो बाई डिफॉल्ट एक कैंसिल हो जाएंगे, मुझे ओवरऑल मीटर में मिल जाएगा, जो कि मेरी डिस्टेंस मीटर में मिलनी चाहिए एस की वैल्यू। तो हो तो सही रहा है, पर देखने में आपको लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको एक सेकंड यहाँ पे लिखा नहीं है ऐसे, यहाँ पे लिखा नहीं है। मैं लिखना तो लिख सकता हूँ, एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए था u इंटू वन सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड रखेंगे तो 1 सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। नहीं, क्योंकि देखने में थोड़ा भद्दा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, उसके आपको लगेगा कि कोई वैल्यू आ गई, ऐसे नया चीज क्या आ गया, तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 1 सेकंड है नहीं। उसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या है सर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये पूरी की पूरी यूनिट सेकंड है, ये पूरी पूरी यूनिट क्या है? सेकंड है, क्योंकि n क्या है? सेकंड है। उसमें से एक सेकंड जाएगा तो वो भी सेकंड होगा, तो ये पूरी पूरी यूनिट सेकंड है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसमें से एक सेकंड मान लीजिए मल्टीप्लाई का आपने एक सेकंड घट गया, पर अभी भी मीटर पर सेकंड ही आ रहा है। मतलब यहाँ पे भी एक सेकंड पहले से कटा, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, जब ये n माइनस वन का होल स्क्वायर था तो ये पूरा सेकंड था, तो ये सेकंड का होल स्क्वायर था ना, तो यहाँ से मीटर पर सेकंड में से जो एक्सेलरेशन ये वाला था, उसमें से ये सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो कट गया था। पर क्योंकि हमने इसको ओपन कर लिया यहाँ पे वन, तो ये वन अभी वन नहीं है, ये सेकंड का स्क्वायर का डायमेंशन है, ये n का स्क्वायर डायमेंशन है। और ये टू इंटू एन, तो ये देखिए अब जो n है वो सेकंड में है, इसको मल्टीप्लाई टू सेकंड, टू भी सेकंड में है, तो n इंटू एन, ये भी n स्क्वायर, मतलब ये सेकंड इंटू सेकंड, ये भी सेकंड स्क्वायर है, ये हर एक वैल्यू सेकंड स्क्वायर में, ये भी सेकंड स्क्वायर में, ये भी सेकंड स्क्वायर, ये भी सेकंड स्क्वायर में। तो इनको जहां जहां कॉमन कर रहे हो, यहाँ पे जो n है ना वो सेकंड स्क्वायर में है ये पूरी वैल्यू। तो इसके साथ एक और वन एक्स मल्टीप्लाई में है, तो ये एक सेकंड हो गया, तो ये अलग सेकंड हो गया। तो जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसमें से एक सेकंड तो यहाँ से जाएगा n माइनस वन से, दूसरा सेकंड मैंने लिखा नहीं है 1 सेकंड, तो ये 1 सेकंड यहाँ से जाएगा, तो सेकंड स्क्वायर कर या। तो आई थिंक अभी सही है, अभी आवाज आ रही है ना? ठीक है। तो मैं क्या बोला था कि सेकंड का सेकंड में ही होगा, तो आपको देखने में लगने लगा है कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, क्योंकि हम लोग मीटर में वैल्यू पा रहे हैं जो कि एस वैल्यू है, लेकिन हमने ऐड किया मीटर परसेंट पर। ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक सेकंड है, हमने लिखा नहीं है, क्योंकि देखने में थोड़ा अजीब लगेगा ना। यू इंटू सेकंड लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वन बाई टू ए इंटू टू एन माइनस वन इंटू वन सेकेंड। अब इसको लिखने का क्या मतलब है? अब लिख रहे हैं फालतू में, आप समझ तो गए ना अभी। इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, सिंपल यहाँ पे यू रखिएगा। हालांकि मीटर पर सेकंड है, उसको मीटर पर सेकंड मत मानिएगा, लेट्स से आपकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है, तो अब यहाँ पे ये मत रखिएगा कि एस इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड रखूंगा। अब मैं डायमेंशनली कसम खा लूंगा, डायमेंशनली वाइज ऐसे तो कभी डायमेंशन नहीं काम करते हैं हम लोग, है ना। हम ऐसे जब कहीं कोई अच्छी चीज हो रही होती है
उस पे हम लोग कोई वो नहीं करते हैं। अभी तक हम लोग डायमेंशन में कहीं ध्यान नहीं दिए, लेकिन अब यहाँ गलत हुआ, नहीं जान के ध्यान देंगे कि समय मीटर पर सेकंड में ही ऐड करूंगा। अभी अभी मैं यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड में ऐड करूंगा, मेरा फाइनेंशियल मीटर पर सेकंड में आएगा नहीं। अभी अगर इतना आपको तूफान बनना है तो फिर यहाँ पे भी 1 सेकंड लिख लीजिए। अब आपका वो सारा जो चूल था वो खत्म हो जाएगा अभी, ठीक है। तो इसलिए अगर 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में मानता हूँ 5 मीटर पर सेकंड ही होगी, पर आपको सिर्फ 5 ही रखना है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं। अभी डायमेंशनल वाइज मैंने आपको समझा दिया, सिर्फ आपको 5 रखना है। अगर एक्सेलेरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं रखना है, सिर्फ 5 ही रखना है। अभी तक तो यही करते आ रहे थे वी इक्वल टू टी में। अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहा था, वहां पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थोड़ी रखता था, मैं तो सिंपल 5 मिनट रखता था ना। क्योंकि अब यहाँ पे टाइम सेकंड में होगा, जैसे मैं 2 सेकंड की बात करूँ, 2 सेकंड रखा, तो 1 सेकंड से 1 सेकंड गया, मीटर पर सेकंड हो जाता है पूरा वैल्यू, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड है तो ये भी मीटर पर सेकंड में मिलता है। पर हम लोग ऐसा थोड़ी करते हैं, जब सॉल्यूशन करते हैं तो वी इक्वल से 5 मीटर पर सेकंड है यू, तो 5 मीटर पर सेकंड प्लस ऑफ 1/2 एक्सप्रेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 रखूंगा, टाइम मिनट से 2 सेकंड है 2 सेकंड। कहीं भी मैंने डायमेंशन रखा क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखता हूँ, तो यहाँ पे भी वैल्यू ही रखिएगा। अब यहाँ पे तो मत बनना है, नहीं बनना है कि यहाँ पे बिना वजह आप रखूंगा कि नहीं, अब तक तो मैंने ऐसे कर रहा था लेकिन अब मैं रखूंगा, अब मैं 5 मीटर पर सेकंड ही रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा। तो इस वाले इक्वेशन में तो वैलिड है, क्योंकि इस वाले इक्वेशन में डायमेंशनली भी करेक्ट है और वैसे भी करेक्ट है, यहाँ पे सही आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। पर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम दे देगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 सेकंड अगर वैसे करना है तो फिर यहाँ पे 1 सेकंड मानना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ अब रखूंगा 5 मीटर पर सेकंड। तो क्यों पंगा लेना फालतू में, लेंदी क्यों करना। आराम से जैसे जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं तो इसे सॉल्व करिए, आंसर सही आएगा। हाँ, बहुत बच्चों को डाउट आ गया होगा, जो बच्चों ने पढ़ लिया यूनिट एंड डायमेंशन, तो उनके लिए था कि उनकी चूल ये खत्म हो पाए, ठीक है, कि डायमेंशनली ये करेक्ट है। वो ऐसा ना बोले डायमेंशनली सर इनकरेक्ट है, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, नहीं आप रिजेक्ट इसको नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने आपको पूरा इसको प्रूफ दे दिया है कि क्यों करेक्ट है। ओके, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे। लेट मी चेंज कलर फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो आइए पहला ही क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से मैं आपको सिंपल क्वेश्चन देता हूँ कि इसको ना नीचे दिख रहा है क्या, इधर दे दूँ? इसमें जगह कम पड़ रही है ना। लेट्स से इस पेज में लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक। ओके, तो मान लीजिए मैं आपको सिंपल एक सवाल देता हूँ, वही जो मैंने बेसिक से लिया था, आपको एग्जाम्पल समझेंगे, मैं उसी से लेता हूँ कि लेट्स से आपके पास ना एच हाइट का टावर है। अब ये हाइट आपको नहीं दे रखी है, ठीक है। उसने क्या बोला, यहाँ से कोई बॉल, मतलब आप बिल्डिंग पे हैं, किसी फ्लोर पे हैं, वहां से आपने किसी बॉल को ड्रॉप करा। ड्रॉप करने का, अच्छा ये बहुत बार हो जाएगा, ड्रॉप करने का क्या मतलब, ड्रॉप करने का मतलब है कि आपने बॉल को लिया, जस्ट छोड़ दिया। जब आपने छोड़ा, आपका हाथ रेस्ट पे था, आपके पास बॉल भी रेस्ट पे होगी, इनिशियली आपने छोड़ दिया तो इनिशियली रेस्ट पे था। अब यहाँ से एक्सीलरेशन के कारण वेलोसिटी बढ़ती 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 जाएगी। लेकिन एक होता है ड्रॉप, नहीं एक होता है प्रोजेक्ट। मैंने यहाँ से 5 मीटर पर से फेंक कर दिया। हम लोग करते हैं ना, कई बार हम लोग सिक्का को लेते हैं छोड़ देते हैं, ड्रॉप हो गया, ऐसे फेंक देते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, जब मैं इसको फेंक रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड से, तो जिस समय जब जिस समय बॉल मेरे कांटेक्ट में है, उस समय मेरे हाथ की वेलोसिटी होगी लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड। तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी बॉल की भी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। पर जिस समय मैं होल्ड से छोड़ रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, मेरा हाथ रेस्ट पे है, बॉल भी रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ड्रॉप का मतलब ये होता है। तो लेट्स से मैं बॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो जहां पे ड्रॉप लिखा होगा, इसका सिंपल मतलब ड्रॉप लिखा होगा, इसका क्या मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब चूल मेरी मच गई, मैंने मीटर पर सेकेंड लिख दिया, कोई जरूरत नहीं है, सिंपल 0 लिखिए, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 0 है, ओके। अच्छा, अब क्या पूछा जा रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट्स से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो लास्ट सेकंड का क्या मतलब, मैंने बोला ना कि कुछ डिस्टेंस इंटरवल कुछ भी हो सकता है, 5th सेकंड, 6th सेकंड, 8th सेकंड। लास्ट सेकंड का मतलब है कि जिस समय पे बॉल ग्राउंड को हिट कर रही है, लेट्स से ग्राउंड बॉल ने ग्राउंड को लेट्स से 8 सेकंड में हिट किया, तो लास्ट सेकंड का मतलब है कि 8th सेकंड में बताइए। तो क्योंकि मुझे तो टाइम नहीं पता ना कितना टाइम लगा बॉल को ग्राउंड पे आने पे, तो रैंडम टाइम टी होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट सेकेंड। मैं यहाँ पे टाइम की वैल्यू भी नहीं दे रहा, हर बार दे रहा था ना एस थर्ड निकालिए, एस फिफ्थ निकालिए, एस सिक्स्थ निकालिए, पर यहाँ पे बोल रहा हूँ एस लास्ट सेकेंड। लास्ट सेकेंड का मतलब है कि वो वैल्यू कुछ भी हो सके, हाइट बहुत लंबी हो, बॉल आने में 10 सेकंड लग जाए, 20 सेकंड लग जाए, जो भी सेकंड लग रहा है उसके लास्ट इंटरवल में, मतलब कि जितना भी टाइम, जैसे टी टाइम इसको यहाँ आने में लगता है, तो t-1 वही वही होता है ना nth सेकंड का वैल्यू, कि जैसे उसको 10 सेकंड लगा, 9 से 10 सेकंड में जो डिस्टेंस चलने वाला है, ये वाला वैल्यू मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द, लिख देता हूँ ना, आपको एक नोट्स पे बनते जाएंगे यहीं से। डिस्टेंस
अच्छा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको अपलोड कर दिया करूँगा। अभी तो मैं अपलोड नहीं कर रहा। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा, मैं इसको अपलोड कर दिया करूँगा। हालांकि आप अपने नोट्स बना के रखिए, आपका नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द पार्टिकल इन लास्ट सेकेंड इज 20 मीटर। अब ये मैंने दिया, ये है जो वैल्यू। अब इसको डायम डायम अगर डायग्राम से समझे तो ये वैल्यू मैंने आपको दी है। लास्ट सेकंड कुछ भी हो, उसके इंटरवल की बात कर रहा हूँ। ये लास्ट सेकंड में जब भी हिट कर रहा हो, उससे 1 सेकंड पहले से लेकर के हिटिंग तक जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा 20 मीटर है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अब मुझे हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताइए। मतलब देख रहे हैं फिजिक्स की ताकत, कितनी छोटी सी चीज आपको दे रहा हूँ, कितनी बड़ी चीज से निकलवा रहा हूँ। मैंने आपको कुछ नहीं दिया, मैंने सिंपल एक कंडीशन दी कि ठीक है, ऐसे मैंने ड्रॉप करा, मैंने नीचे ग्राउंड पे नोट कर लिया स्टॉप वॉच से कि लास्ट के 1 सेकंड में अपने बॉल से कितनी डिस्टेंस चली है, मैंने बस इतना मेजर करा। इसके थ्रू मैं ये बता सकता हूँ, मेरे पास कितनी पावर है फिजिक्स को जान के, कि मैं इसके थ्रू मैं ये बता सकता हूँ कि पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी थी। मैं ये बस एक छोटे से पार्ट से बता सकता हूँ। तो एक्चुअली डिस्टेंस मेजर करने के सब तरीके होते हैं ना। लाइक इतनी लंबी मीटर मीटर स्केल में कहाँ से लाऊंगा, इतना लंबा मैं लेंथ कहाँ से लाऊंगा कुछ मेजर करने के लिए। तो अप्रोच यहाँ पे फिजिक्स की लगती है कि अच्छा अगर ऐसे करा जाए तो ये अप्रोच है। क्योंकि मैं लास्ट के सेकंड में मैं डिस्टेंस मेजर कर लूँ जो भी है, तो मैं से पूरी बिल्डिंग की लेंथ निकाल सकता हूँ। जैसे बुर्ज खलीफा की मुझे लेंथ निकालनी है, तो इतनी लंबी स्केल में कहाँ से लाऊंगा, उसके लिए ये सब लगा लूंगा। अच्छा, एक पॉइंट वहाँ पर थोड़ा सा ग्रेविटी वेरी करेगी, तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, आप बुर्ज खलीफा पे नहीं वेरी करती, बट ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा हाइट की बात करें, सर क्या है, मून पे भी निकाल सकता हूँ कि हर जगह से। पहले तो वहाँ ग्रेविटी है ही नहीं, तो वहां से बॉल नीचे आएगी भी नहीं। पर जब तक ग्रेविटी वेरी नहीं कर रही है, आप तब तक आप उतनी हाइट निकाल सकते हैं ऐसे इस अप्रोच से। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये सब जो है, तुमको समझ आ रही है। तो ये 20 मीटर हो गया। अब मैं चाहता हूँ मुझे हाइट बताइए, कैपिटल एच बताइए, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये लिख सकता हूँ, पर मैं ऐसे बस डायरेक्टर के लिए लिख ले रहा हूँ, एच इक्वल टू बताइए। तो एक बार सॉल्व करिए। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, उसको यूज कैसे करना भी बता दिया। अब एक क्वेश्चन है, आपको अप्रोच डेवलप करेगा कि आपको आपको क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। तो एक बार पॉज करके कुछ सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं होता है तो फिर मैं इसको सॉल्व कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं आपने का सवाल सही है गलत है। चलो देखिए, मैंने बोला था कि मुझे पहले अब एस टी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे एस गिवन है। अभी तक मुझे टाइम गिवन था तो मैं एस निकालता था। अब यहाँ पे एस गिवन है ना, एस का फॉर्मूला क्या था? अगर आप एस का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, तो u प्लस हाफ ऑफ ए इंटू 2n-1 था ना। u प्लस हाफ ऑफ ए इंटू 2n-1। अब देखिए ए तो गिवन है, u गिवन है। अगर t गिवन होता तो मैं s निकाल लेता, पर यहाँ पे s गिवन है तो मैं t निकाल लूंगा। और अगर t मिल गया तो फिर हाइट आ जाएगी। अभी नहीं बताता है कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए s दे रखा है आपको 20 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप किया है तो 0 प्लस ऑफ 1/2। एक्सलेशन है ग्रेविटी का, हम लोग 10 मानते हैं, तो 10 उसको रख लिया नीचे। अच्छा, आप ऐसा बोलेंगे एक्सलेशन नीचे है तो वेलोसिटी का अपोज अपोज नहीं कर रहा ना, सपोर्ट कर रहा है, इसलिए प्लस ही लूंगा। इंटू 2 टाइम्स ऑफ एन के जगह लूंगा टी, जो कि मुझे नहीं पता, माइनस ऑफ 1 कर लूंगा। तो यहाँ से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। ये कितना आ जाएगा? 2 5 जा 10, 5 4 जा 20, तो 4 इज इक्वल्स टू 2t-1। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 4 + 1 हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 2t। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टाइम आ गया, वो आ गया 5/2। कहने का मतलब है कि जब मैं बॉल को ड्रॉप कर रहा था 5/2 सेकंड बाद, यानी 2.5 सेकंड बाद वो ग्राउंड को हिट करेगी। और मुझे गिवन क्या था सर? मुझे गिवन था कि 5/2 सेकंड पे तो हिट कर रही है, पर 5/2-1 यानी कि 3/2, यानी 3/2 से लेकर के 5/2 तक जो डिस्टेंस चला, ये पूरे इंटरवल 1 सेकंड का है ना। इस पूरे इंटरवल में उसने 20 मीटर डिस्टेंस ली है, ये मुझे गिवन था। अब मैंने इस गिवन से क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया कि बॉल जो नीचे आई है उसको 5/2 सेकंड लगा। अब मैं हाइट तो निकाल ही सकता हूँ ना, कैसे निकाल सकता हूँ सर हाइट? एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर के। अब मुझे फाइनल टाइम पता है इनिशियल ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन ऊपर से हो रही थी टाइम टी इक्वल टू 0 पे। अब मुझे पूरे इंटरवल का टाइम पता है, तो मैं ये पूरा हाइट निकाल सकता हूँ। कैसे? अगेंस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे कि सर जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग वो है h, जो कि मैं s मान रहा हूँ, इक्वल्स टू ut, इनिशियल वेलोसिटी है 0, प्लस ऑफ हाफ ऑफ ग्रेविटी है t। और टाइम लगा कितना, इसको टाइम लगा 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखें तो 1/2 × 10। ओके, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 2 2 जा 4। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 5 जा 10,
तो आ जाएगा हाइट इज इक्वल्स टू 25 125 डिवाइड बाई 4। और एक फॉर्मूला ये भी होता है कि यहाँ से अगर आप निकालें ना कि एच इज इक्वल, मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करवा देता हूँ यहाँ से, कि मैंने तो बेसिक्स कर दिया, हाइट आ चुकी है ना, मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करवा रहा हूँ कि जब भी कोई चीज़ ड्रॉप, जब भी कोई जीरो वेलोसिटी चालू होती है, तो अगर मुझे उसका हाइट निकालना टाइम टी के बाद ग्रेविटी से कितना फॉल करेगी, तो हम उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, मैं इसको लिखवा देता हूँ कि लेट्स से अब कंडीशन क्या है कि मैं किसी हाइट से इसको फॉल कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, ग्रेविटी जी में, तो ये कितना टाइम लेगा एच हाइट ट्रेवल करने में, या फिर टी टाइम में कितना हाइट ट्रेवल करेगा, सब कुछ ये बेसिक कंडीशन है। तो एच हाइट ट्रेवल कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी है इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। ये कौन सा टाइम है कि जो टाइम ट्रेवल लग रहा है उसको ग्राउंड पे आने में। तो यहाँ से मैं लिखूँ तो टू एच डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू कैपिटल टी का स्क्वायर। तो यहाँ से जनरल फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, यहाँ से एच के बाद से कोई फॉर्मूला भी याद हो जाना, मतलब समझ ही नहीं याद क्या करना, मैं बिल्कुल इसे बता, याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अंडर रूट टू एच बाई जी, ठीक है, एक आपका जनरल फार्मूला भी आ चुका है। ये क्यों कब अप्लीकेबल है सर? जब भी कोई बॉल ड्रॉप करी जाएगी, तो अगर मुझे एच हाइट, अगर मुझे इनिशियल से टॉप से अगर मुझे हाइट दे दिया है, कुछ भी हाइट, लेट्स से 5 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, मैं उस टाइम पे मेरी ऑब्जर्वेशन टाइम कितना हुआ मैं बता सकता हूँ ना। यहाँ से 0 सेकंड से स्टार्ट करूंगा, तो कितने टाइम में वो एच हाइट ट्रेवल करेगा ये बता सकता हूँ। या फिर इसका उल्टा, मुझे टाइम गिवन हो कि 0 से लेकर के 5 सेकंड में एच बताइए, तो यही फॉर्मूला यूज कर लूंगा, एच मिल जाएगा मुझे, दोनों को रिलेटेड है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, मतलब जरूरी लगे तो। बाकी याद क्या क्या है, मतलब आपको लग रहा है इसको ड्राइव करने पे 1 सेकंड ज्यादा लगेगा, बिना पेन इसको ड्राइव कर सकते हैं। एच इक्वल टू यू टी हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, टी इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी, खत्म। आप इसको 1 सेकंड में ड्राइव कर सकते हैं बिना माइंड में, बिना पेन उठाए। तो ऐसे चीजों को बच्चे रटते हैं, वैसे बताओ, लिटरली बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला बच्चे रटते हैं, अंडर रूट टू एच बाई जी। पर आपको आई थिंक समझ आया कि इस फॉर्मूले को कैसे निकालना है, सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में आपको पूरा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, जो आपको समझ आया कि मुझे nth सेकंड का फॉर्मूला कैसे यूज में लेना है, कि मुझे अगर लास्ट सेकंड का डिस्टेंस दे रखा है, मैंने पूरी हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैसे निकाल दी। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया बहुत अच्छा सा। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, आइए। अ, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने में आई थिंक मजा आ रहा होगा आपको, नए नए टाइप के अप्रोचेस आप सीख रहे हैं, नई नई चीजें डील कर रहे हैं आप, कॉन्सेप्ट को सीखते जा रहे हैं, साथ में क्वेश्चन भी सीखते जा रहे हैं आप लोग। अच्छा, इस बार लेट से मैं आपको सिंपली क्वेश्चन देता हूँ कि अ पार्टिकल अ पार्टिकल टू, हेलो हेलो, हाँ ये ठीक है। हाँ, क्या क्वेश्चन दे रहा था मैं कि सिंपल एक पार्टिकल है, ठीक है, वो पार्टिकल आपका लेट से, मैं डायग्राम, हाँ डायग्राम बनाता है यहाँ पे। एक पार्टिकल है जो कि आप यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको, अब लेट्स से आपके पास इनिशियल स्पीड आपने उसको दे रखी है यू नॉट, या आपने उसको इनिशियल स्पीड दे रखी है। तो इसका कुछ एच मैक्स होगा। एच मैक्स क्या होता है सर? वो मैक्सिमम हाइट जहाँ पे आपकी बॉल जाए और रुक जाए, इसके ऊपर नहीं जा सकती, अब बॉल वापस आने लगेगी ऐसे ऐसे। तो ये जो हाइट है इसको एच मैक्स बोलते हैं, ये जो हाइट है ना, इसको एच मैक्स बोलते हैं। एच मैक्स क्यों बोलते हैं सर? ये मैक्सिमम हाइट है जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है थ्रू आउट द पाथ। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जब मैं कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, पार्टिकल प्रोजेक्ट विद वेलोसिटी यू नॉट वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, ऐसा लिख लीजिएगा। तो मुझे वेलोसिटी बताइए, फाइंड वेलोसिटी एट हाफ ऑफ हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ एच में से लिख दो ना, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल, लिख लीजिएगा, लैंग्वेज ही है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन काफी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मैंने आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी है। अब सेम वही सवाल, जैसे मैंने पिछली बार एक सवाल दिया था आपके पास, V1 दिया था, V2 दिया था, बीच में मिड पॉइंट पे मैंने आपसे पूछा था, वहाँ पे क्या था, क्या था, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड था, मतलब वहाँ पे आपका इक्वेशन क्वेश्चन वैलिड था। यहाँ पे भी सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे देखिए, वहाँ पे पता नहीं था कि एक्सीलरेटेड है कि, सॉरी, मतलब एक्सीलरेट हो रहा है कि रिटार्ड हो रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है नहीं पता था, पर यहाँ पे पता है कि ग्रेविटी पक्का है कि नीचे ही होगी, तो इसकी वेलोसिटी घटेगी घटेगी। तो सिंपली एच मैक्स। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या है? जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, तो उस समय पार्टिकल कहीं नहीं मूव करता है, उस समय रेस्ट पे हो जाता है। ये सबसे पहले ऊपर फेंकूंगा,
पार्टिकल ऊपर जाएगा 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 जाएगा, रुक गया, अभी अभी धीरे धीरे नीचे बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यही हो रहा है ना। इस समय जो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 हो जाएगी ना फाइनल इंस्टेंट पे, तो आपको 2 पॉइंट की वेलोसिटी देगी, उनके बीच का एच मैक्स दे दिया। वो मतलब पूछ रहा है, एच मैक्स दिया नहीं है तो निकालना पड़ेगा। आपसे पूछा कि एच मैक्स है तो उनके बीच का गैप है, तो आपसे मिड पॉइंट पे एच मैक्स बाई 2 पे यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहा है, ये v पूछ रहा है आपसे, ये वाला v1 पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल है, कुछ टफ नहीं है, सेकंड समझ चुके हैं आपने क्या करना है, इक्वेशन मोशन फिर से लगानी वही, कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे एक बात बताया कि पहले मैं एच मैक्स निकाल लूँ, क्योंकि एक बार मुझे एच मैक्स से पिछले क्वेश्चन याद है, मैंने डी निकाला था उसमें ना, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन तो पता है, मैं एच मैक्स निकाल सकता हूँ, एच मैक्स निकाल लूंगा तो एच मैक्स बाई 2 पे मैं वेलोसिटी निकालूंगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस का यूज करके, एस क्या है वहाँ पे एच मैक्स बाई 2। तो अगर मैं पहले इक्वेशन लगाऊं वी स्क्वायर, मतलब ए से पी, लेट से इसको बोलता हूँ ए इनिशियल पॉइंट, इसको बोलता हूँ बी फाइनल पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट। ए से बी में अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर दे रखा है, यू नॉट का स्क्वायर, एक्सप्रेशन नीचे है तो माइनस का 2g एच होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एच मैक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो चीजें डिराइव होंगी, एक तो जनरल फॉर्मूला डिराइव होगा जो बच्चे रटते हैं, और साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो अगर हम यहाँ से एच मैक्स निकालें, तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, और एक जनरल फॉर्मूला है जो बच्चे रटते हैं, तो इस क्वेश्चन में तो मैंने आपको फॉर्मूला भी ड्राइव करवा दिया, तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। पहले फॉर्मूला पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला है कि कभी भी जब आप किसी बॉल को वर्ट मतलब कोई भी बॉल जो उसकी वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी है, आपको वो पता है ना, तो आप उसकी मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं थ्रू आउट द पाथ। क्या होता है कि जो ये यू नॉट क्या है, कि वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी इनिशियल, सॉरी, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे देखिए जो टोटल वेलोसिटी थी पूरी की पूरी वाई डायरेक्शन में ही थी। अगर मैं कल को अगर मैं कल को कोई बॉल ऐसे प्रोजेक्ट करूँ थीटा पे, तो इसकी यू वेलोसिटी, तो इसकी वर्टिकल में कितनी वेलोसिटी होगी, यू साइन थीटा। तो ये आपको फॉर्मूला में डिराइव करवा दे रहा हूँ प्रोजेक्टाइल के लिए भी, कि प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए वाई में कितना, यू साइन थीटा, तो जहाँ यू नॉट है वहाँ यू साइन थीटा रख दूंगा ना, कि इनिशियल वर्टिकल में वेलोसिटी हो जाएगी यू साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g कर दूंगा, तो एच मैक्स आ जाएगा प्रोजेक्टाइल के लिए। तो मतलब कहने वाला कुछ टफ नहीं, किसी लोग काइनेटिक्स बिल्कुल टफ नहीं, फील करके पढ़े, देखिए बच्चे हम लोग को रटते हैं, एच मैक्स का फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल के सब कुछ याद करते हैं, लेकिन कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सब कुछ एक से एक लिंक्ड है। बेसिक्स देखिए मैंने बिल्कुल आपको इसलिए बताया, फिर भी देखिए आपको आसानी से ड्राइव करवा दिया ना, कुछ नहीं फॉर्मूले में। तो यहाँ पे एच में है, ये यू नॉट बस ध्यान दीजिए हमेशा वर्टिकल वेलोसिटी होनी चाहिए, मतलब जब मैं प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ, तो अगर मैं जब मैं प्रोजेक्टाइल करवा रहा हूँ, तो अगर मैं पार्टिकल को यहाँ यू दे रहा हूँ, तो ये वाला यू नॉट नहीं है, यू नॉट हमेशा वर्टिकल होना चाहिए, तो इसमें कितना आएगा, अगर थीटा पे होगा तो यहाँ पे यू नॉट साइन थीटा आएगा, तो ये वाला वेलोसिटी इसमें रखेंगे, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या है, यू नॉट पूरा का पूरा वर्टिकल में ही है, तो मैं सीधे सीधे यू नॉट रख दिया ना, इसलिए कि आप यूनिट स्क्वायर बाई 2 आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा इसको। बाकी अभी इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं। एच मैक्स मिल गया, अब देखिए सिंपल है फॉर्मूला था, तो अगर ये अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो ये इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक छोटी सी। जबकि क्या इसमें कुछ टफ है कि इक्वेशन लाइन लिखने में क्या ही टाइम जाएगा, इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ टाइम जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ से फॉर्मूले से एच मैक्स निकाल लेते हैं, कि एच मैक्स होता है सर यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, तो यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g करके आपने यू नॉट स्क्वायर बाई 2g बोल दिया, अब मुझे क्या चाहिए, एच मैक्स बाई 2 क्या हाइट चाहिए ना, तो अभी वो निकाल लेते हैं। अच्छा मैंने कलर भी नहीं चेंज किया था, ओके कोई नहीं। तो ये फॉर्मूला आप पहले मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, बट ठीक है आपको समझ आ गया ना, तो याद करने की जरूरत, याद एक होता है जबरदस्ती याद करना रटना, एक होता है क्वेश्चन लगाते 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 यूज करा बाई 2g यूज कर बाई 2g, इतनी बार लिखेंगे आपके दिमाग में ऑटोमेटिक छप जाएगा, मतलब मैंने याद थोड़ी कर रखा है, ऑटोमेटिक करते करते याद हो जाते हैं। और बस बेसिक्स से मुझे देखिए पता होना चाहिए बेसिक्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से अगर मैं एच एम एक्स बाई 2 निकालूँ, कि जो ये हाइट है, ये वाला हाइट, लेट्स से इसको स्मॉल एच बोलूँ, तो इस हाइट पे मुझे चाहिए ना, क्या चाहिए, वेलोसिटी, एच एम एक्स बाई 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यू नॉट स्क्वायर बाई 2g, पहले से था, एक 2 से डिवाइड करूँगा 4g हो जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी, अगेन से वही क्वेश्चन यूज कर लीजिए, क्वेश्चन ऑफ मोशन, ओके। ओके, नाउ आई थिंक इट इज गुड, यस। तो अगेन से वेलोसिटी यूज कर लीजिए, तो अब मुझे वी स्क्वायर, मुझे अब क्या है, एच मैक्स बाई 2 पे मुझे नहीं पता, मैं उसको बोलता हूँ यू स्क्वायर, वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी पता है सर यू नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स जी, जी की ग्रेविटी पता है, एच, अब एस, एस यहाँ पे क्या होगा, एच मैक्स बाई 2 यानी कि ये वाला वैल्यू,
ये वाला वैल्यू एच मैक्स बाई टू की जगह ये रख दो सिंपली, क्योंकि मुझे ये वाला डिस्टेंस पे चाहिए ना वेलोसिटी। तो ये रख दूंगा, कितना हो जाएगा यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 4g। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, g से g जाएगा, 2 2 जा 4 जाएगा, तो यू नॉट स्क्वायर बाई टू, मतलब ऊपर मैं लिख सकता हूँ वैल्यू क्या है, यू नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टू। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लूंगा, 2 यू नॉट स्क्वायर माइनस यू नॉट स्क्वायर जाएगा यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टू। मतलब कि जब मैं वी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, अब वो क्या हो जाएगा यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टू। लेकिन जब मैं v की बात करूंगा, कि मुझे वेलोसिटी पूछी गई थी, स्क्वायर थोड़ी पूछा गया, तो क्या हो जाएगा यू नॉट का स्क्वायर का रूट क्या हो जाता है, यू नॉट क्या आ जाएगा डिवाइड बाई रूट टू। मतलब कि जब उसकी डिस्टेंस आधी होगी, उसकी वेलोसिटी v बाई रूट टू हो जाएगी, बाई रूट टू हो जाएगी उसकी, ठीक है वेलोसिटी, ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया कि मैंने सिंपल कैसे इनको सॉल्व किया, कैसे रिलेट किया। आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ सब बढ़िया बढ़िया आसान है, पर अच्छे क्वेश्चन है। आपको समझ आ रहा है तो आसान लगेगा, जिनको नहीं समझ जो फॉर्मूला रखते हैं उन्हें समझ ही नहीं आएगा कब से कब इतने सारे फॉर्मूले, अगर मैं ढंग से बताऊं इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं कि हर एक चीज का मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ। लेकिन जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं उतने फॉर्मूले ड्राइव करवा के लिखवा सकता हूँ, याद करते रहिए 100 200 लिखवा दूंगा। अरे फॉर्मूला याद करने का मतलब थोड़ी कि क्वेश्चन हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन एक नया फॉर्मूला देगा, इसका क्या मतलब। ये देखिए मैंने ये सब क्वेश्चन के थ्रू आ रहा है फॉर्मूले, इनको बच्चे रटते हैं। आप बेसिक बेसिक जानते रहिए कैसे सॉल्व करना, ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। इतने सारे फॉर्मूले याद करेंगे, समझ नहीं आएगा कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो जरा फॉर्मूले पे मत फंसिएगा, फिजिक्स में तो सिंपल यही कहूंगा। मैंने जब जितना पढ़ा फिजिक्स में, मैंने फॉर्मूले पे बिल्कुल ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने उनके बेसिक्स पे ध्यान दिया, कैसे आ रहा है, कैसे काम कैसे कर रहा था, कि मैं खुद से कर पाऊँ। जो मैं खुद से कर रहा हूँ, देखिए मुझे कोई फॉर्मूला, मैंने आपको बताया मैंने सिंपल फॉर्मूला यूज किया, एच में सी को यूज कर बाई टू जी, नहीं ऑटोमेटिक आ गया उसका बाई टू जी। ऐसे ही होता है। एक और थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं, टाइम क्या हो रहा है, ठीक है टाइम है थोड़ा। अब एक और थोड़ा सा लाइक ऐसा सवाल करेंगे, मजा आए जिसमें, कि बहुत छोटी सी चीज दूंगा, आप एक और बड़ी चीज निकाल पाएंगे। लेट्स से मान लीजिए मैं कैसे बोल रहा हूँ कि अब बॉल, ठीक है उसको फेंकते हैं, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, कहाँ फेंकेंगे ऊपर, अपवर्ड। कितनी स्पीड से फेंका जाए, लेट्स से विद स्पीड ऑफ, कितने से फेंका जाए, लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड से फेंक देते हैं, ठीक है। मैं लेता हूँ लेट्स से टाइम गैप भी दे देता हूँ, कि वो बॉल जब वापस आएगी ना, टाइम गैप क्रॉस विंडो गैप, जहाँ पे विंडो पे खड़ा होकर आप देख रहे होंगे ना बॉल को, टाइम गैप क्रॉस विंडो, वो देता हूँ लेट से आपको 2 सेकेंड, इज 2 सेकेंड। पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि मुझे बताइए फाइंड आउट कैपिटल एच ऑफ द विंडो। अब देखिए ये सवाल मैंने लैंग्वेज में लिख दिया। अब कितने बच्चे होंगे इस सवाल को समझ ही नहीं पाएंगे है क्या। अब भाई मैं यही सवाल जब मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा, समझा दूंगा, तो कितने बच्चे उसमें से सॉल्व कर लेंगे। तो प्रॉब्लम है क्वेश्चन को पढ़ के समझने का। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के थ्रू ये भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ के समझते किसको, ड्रॉ कैसे करते हैं, मेन ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के ड्रॉ कर पा रहे हैं, मतलब अब क्वेश्चन की पूरी फील हो चुकी है, क्वेश्चन की फील हो गई, अब आएगा दूसरा स्टेप कि अब आप उसको अप्रोच कैसे करते सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप तो यही है ना कि क्वेश्चन को पढ़ के उसकी फील ले पाना, क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, क्या गिवन है। यही नहीं बच्चे कर पा रहे। आप कितना भी अच्छे से पढ़े हो, कितने भी फॉर्मूला रटे हो, कितने भी कुछ किया हो, आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, सोल्यूशन क्या लिखेंगे आप। तो देखिए मैं इसीलिए आपको पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं इसको समझा रहा हूँ कैसे दे रखा है। एक एक लाइन पढ़ते हैं साथ में। बोल रहा है कि एक बॉल है जो अपवर्ड फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड से, कहीं होगा बॉल, तो बॉल ग्राउंड से कोई फेंक रहा है, ठीक है। ग्राउंड है, मान लीजिए यहाँ से किसी ने बॉल को फेंका 20 मीटर पर सेकंड, अपवर्ड बोला गया मतलब टोटल वर्टिकल में होगा, किसी एंगल पे नहीं होगा। बोला टाइम यू टू क्रॉस अ विंडो, मतलब कि एक बीच में कहीं खिड़की होगी, विंडो, एक बीच में कहीं ऐसे क्या होगी विंडो, खिड़की, जिसके अंदर आप बैठे होंगे ना, आपका मान लीजिए रूम है। ये बॉल जब फेंकी गई होगी तो इसको क्रॉस करी होगी, क्रॉस करी होगी मतलब कि एक बार आपने इसको देखा होगा ना, आपकी जब ये बॉल यहाँ आएगी तो आपके व्यू में आएगी, मतलब इसको देख पाएंगे। अब ये बॉल यहाँ तक आपको दिखेगी, इसके बाद नहीं दिखेगी, इसके बाद ऊपर चली जाएगी ना। फिर ऊपर से भी लौटेगी यहाँ से, ऐसे मैं कलर चेंज करता हूँ पहले। जब ये ऊपर से लौटेगी यहाँ से तो फिर से आपको देखना बॉल क्रॉस करी है, इसको एक बार यहाँ से क्रॉस करी है, फिर एक बार यहाँ पे क्रॉस करी है, अब आपको वापस दिखने लगेगा। मतलब सोचिए आपने जब किसी बॉल को अगर आप एक बार ऊपर फेंक दिए जो कि विंडो को क्रॉस कर जाए, तो कम से कम उस बॉल को 2 बार देखेंगे, ये भी एक सवाल बन सकता है, ठीक है।
तो अब यहाँ से आप अगेन बॉल को देखेंगे और कब तक देखेंगे, जब तक ये बॉल यहाँ नहीं आ जाती, अब ये वापस ग्राउंड पे आएगी। ये पूरा सिचुएशन था। तो गिवन क्या है कि यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड से मैंने फेंका, बोला टाइम गैप टू क्रॉस विंडो, इस विंडो को क्रॉस करने का जो टाइम है वो 2 सेकेंड है। मतलब कि जो बॉल यहाँ से यहाँ तक विंडो को क्रॉस कर रही है, ये टाइम 2 सेकेंड है। ठीक है। फाइंड आउट कैपिटल एच ऑफ द विंडो। अब हाइट ऑफ द विंडो क्या होगी, ये वाली हाइट ऑफ द विंडो होगी ना, कैपिटल एच। ये हाइट आपको निकालनी है। सोचिए, मैंने आपको सिंपल क्या दिया, सिंपल एक दिया कि मैंने कितने से बॉल फेंका, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, और इसके थ्रू मैं आपसे सिंपली पूछ रहा हूँ कि हाइट ऑफ द विंडो बताइए। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे, अभी मैंने आपको एक चीज बताता हूँ। लेट से यहाँ से मैंने 20 मीटर पर सेकेंड से क्रॉस किया था, ठीक है। ओके, ठीक है। एक काम करते हैं, ये वाला सिचुएशन ड्रॉ करते हैं, ये वाला सिचुएशन ना। यहाँ पे लेट से कितनी वेलोसिटी मुझे नहीं पता, लेट से मैं इसको क्या बोलूँ, लेट से मैं इसको वी बोल देता हूँ। क्या बोलूँ, यू बोल दूँ ना, यू। लेट से इसको यू बोल देता हूँ। तो ये वाला सिचुएशन मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ ना, ये आपकी विंडो की हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ से अपने यू यू से इसकी वेलोसिटी देखी होगी, ये बॉल ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी यू से, क्योंकि सेम लेवल पे सेम वेलोसिटी होता है ना फ्री फॉल में। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टाइम 2 सेकेंड लगा। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो 1 सेकेंड आने में लगा होगा, 1 सेकेंड जाने में लगा होगा क्या, ऐसे भी समझ सकते हैं। बिल्कुल आप 2 सेकेंड का डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो एक नाम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट जिसे बोलते हैं, शायद मैंने आपको बताया था इसके पिछले लेक्चर में, इसके पिछले के पिछले वाले में बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि 2u/g होता है। इसको ड्राइव भी करवाया था, फिर से दिखा रहा था, आपको भूल चुके होंगे तो। तो इसका कुछ ऐसा फंडा था कि बॉल कितनी देर हवा में रहती है जब उसको यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं, तो ये कब तक हवा में रहेगी। तो सिंपल फाइनल, लेट्स से अगर मैं इसको देखूं तो ऊपर फेंका हूँ यू से, तो फाइनल फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, माइनस ऑफ यू ना, क्योंकि ये यू नीचे आ रहा होगा। जब मैं इसे ऊपर फेंक रहा हूँ तो जब हवा में रहेगी थोड़ी देर, फिर जब वो मेरे पास आएगी तब वो हवा से कांटेक्ट छूटेगा ना, ग्राउंड पे आएगी, तो माइनस यू होगा। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी माइनस ऑफ यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, अपवर्ड फेंका हूँ यू से, तो यू हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है तो माइनस ऑफ जी, और टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको बोलते हैं, कि इस पूरे इंटरवल का बोलते हैं इसको टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर बॉल आपकी हवा में रही है। सॉरी, तो हम इसको सॉल्व कर लूँ, ये प्लस यू हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा, तो माइनस ऑफ टू यू हो जाएगा। दिस इज माइनस ऑफ जी इंटू टी, माइनस से माइनस गया, देखिए यहाँ से टाइम टी आ गया 2u/g, यही मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला। ये भी बच्चे याद करते हैं, आपका चाहे तो इसको मतलब याद नहीं करना, आप बहुत सारे क्वेश्चन जाएंगे ऑटोमेटिक, ये सब याद हो जाएंगे आपको। पर हाँ, समझ में आ रहा है मैं कैसे निकाला होगा, भूल भी जाए तो कुछ करना थोड़ी है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मतलब है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जब मैं किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो वापस मेरे हाथों में आने के बीच में जो गैप लगा वो कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। हवा में कितनी देर बॉल रही, फ्लाइट उड़ती उड़ती रही कितनी देर, तो उसका टाइम सिंपल 2u/g निकाल सकते हैं ऐसे एक लाइन के अंदर। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर यहाँ से देखें कि यही 2 सेकंड के बराबर है क्या, ये जो विंडो को क्रॉस कर रहा है, तो यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहाँ से यहाँ तक। अरे भाई, यहाँ से यहाँ तक जो बॉल आ रही है, यही 2 सेकंड दिया है ना, ये तो कैपिटल टी हो गया। तो मैं यहाँ पे ये वाली वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। ये वाली कौन सी वेलोसिटी है सर, ये वाली वेलोसिटी है ना, वो ये वाली वेलोसिटी, ये यू निकाल सकता हूँ ना मैं, हाँ निकाल सकता हूँ। तो वो कैसे निकालूंगा, देखिए टाइम टी कर दिया 2 सेकेंड, तो इसको रख दूँ 2 सेकेंड इज इक्वल्स टू 2। अभी यू कितना है नहीं पता, जी पता है, होता है 10। कुछ भी बोल लीजिए, लेट से जी बोल लीजिए, तो जी जी ही रहेगा। तो मैं यहाँ से मतलब 2 से 2 गया, क्या मुझे देखिए यू मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा, यू मिल जाएगा 10। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वाली, ये वाली मतलब यहाँ से जब बॉल निकली 10 मीटर पर सेकेंड से निकली होगी, ठीक है। अब यहाँ से आपने 20 मीटर पर सेकेंड से इसको लॉन्च किया है, ओके। ओके, ठीक है। तो अगर आप इस बात को समझें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद वो नहीं दिया है ना, एक कंडीशन। हम्म, ओके ओके। एक काम करें, इसको आप हाइट यहाँ तक मानिए कि लेट से बहुत बड़ी विंडो है, आपने उसको क्रॉस करते हुए देखा, क्योंकि ना मैंने आपको इसमें एक कंडीशन नहीं दी है, मुझे वो भी वो मैं दूसरे क्वेश्चन ले लूंगा। एक्चुअली ये तब सॉल्व होगा ना, कि जब मैं आपको ये भी बताऊं कि जब आप उसको व्यू कर, जब आप उसको देखना स्टार्ट करते हैं तो उस समय उसके पास क्या वेलोसिटी थी। इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेता हूँ, या फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे ना। मतलब कुछ नहीं, मैं बता दे रहा हूँ से। यहाँ पे दो वेलोसिटी, एक समझ में बॉल आपके व्यू में आएगी, व्यू मतलब कि जब उसको देखना स्टार्ट करेंगे, और जब इसको क्रॉस कर लेगी ना, आपकी विंडो को क्रॉस कर लेगी, और
यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या आएगी, ये वाली वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो मैं ये टाइम, इसकी हाइट में बता ही नहीं सकता ना, क्योंकि मुझे ये इंस्टेंट गिवन होना चाहिए, उसके गैप कितना रहा उनके वेलोसिटी में, तब तो वो हाइट मिलेगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे मानिए कि विंडो आपके पास मान लीजिए बहुत बड़ी है ना, ग्राउंड से लेके है, लेट्स से गेट जैसा कुछ है विंडो। तो यहाँ से आप जब बॉल अपने ऊपर प्रोजेक्ट किया, उस समय से आप उसको देख रहे हैं, मतलब आपके व्यू में है, वो फाइनल किसी कैपिटल हाइट एस तक जाती है, जहां से वो आपकी क्रॉस हो चुकी है, अब आपको नहीं दिखेगी। तो उसके बाद वापस से कब दिखेगी, अगले 2 सेकंड बाद, क्योंकि वो वापस आपके व्यू में आ जाएगी। तो मैं टोटल ये हाइट आपसे आज पूछना चाहता हूँ। अब ये हो जाएगा ना, अब ये कैसे हो जाएगा, आपको ये यू मिल चुका है, ये वाला यू, जहां से आपके वो मतलब जहां से आपके व्यू से हट रही है, जिसमें हम क्रॉस करेगी, उस समय 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अभी हाइट निकाल सकता हूँ ना, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों मिल गया आपको। बीच का हाइट एच कैपिटल आराम से बता सकता हूँ अभी, ये कैसे आ जाएगा। तो यहाँ से ये अगर निकालूं, तो इधर निकालते हैं इसको। तो वी स्क्वायर जो कुछ यू स्क्वायर प्लस 2 एच लगा लूँ, वी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर जो कि अपवर्ड था, इज इक्वल टू यू स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है, 2 टाइम्स ऑफ जी इंटू एच, जो कि मुझे निकालना है। तो अगर यहाँ से सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 200 का स्क्वायर यानी कि 400 इज इक्वल्स टू, माइनस का 2 10 या 20 इंटू कैपिटल एच। अगर मैं इनको सॉल्व कर लूँ, तो 100 माइनस 400 माइनस का 300, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 20 एच, टू जीरो से जीरो गया, 15 टू जा 30, यानी कि कैपिटल एच इज इक्वल्स टू, माइनस से माइनस गया ना, तो ये 15 हो जाएगा। तो जो हाइट आई ना विंडो की, वो 15 मीटर आई। अब जो वही क्वेश्चन था, अगर मैं उस क्वेश्चन को एक नॉर्मल विंडो लेता, लेट से जो ग्राउंड से किसी लेवल पे है, क्योंकि मैंने वो ग्राउंड से आपको लेवल नहीं बता रखा, अगर मैं आपको वो ग्राउंड से लेवल बता देता, तब भी मैं आपको हाइट ऑफ द विंडो बता सकता हूँ ना। अगर उसी क्वेश्चन में ग्राउंड से आपको लेवल बता दूं कि वो विंडो कितनी ऊपर है ग्राउंड से, फिर आपको यहाँ की वेलोसिटी पता है 10 मीटर पर सेकेंड, और आप लेट्स से इसको मैंने 5 मीटर बोल दिया, तो 5 मीटर में आपके पास यहाँ की वेलोसिटी कितनी, अगर हम निकाल लेंगे ना इनिशियल वेलोसिटी, इसको मान के आपको ये तो दे ही रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये दोनों वेलोसिटी मिलेगी, तो इनके बीच की हाइट मिल जाएगी। या फिर दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है कि आपको सिंपली ये वेलोसिटी ही दे दूं मैं। तो देखिए, दो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, देखिए एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से मैं पूछ सकता हूँ। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया, एक तरीका है कि पूरी हाइट निकलवा लूँ, दूसरा क्या तरीका है कि ये वेलोसिटी दे दूं और आपसे हाइट ऑफ द विंडो पूछ लूं, तब भी यही चीज निकालना है, यहाँ की वेलोसिटी निकालनी है आपको, एज इट इज, जैसे जैसे मैंने निकाली, ये वेलोसिटी गिवन है कि इनके बीच गैप आ जाएगा। तीसरा सेम ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घुमा दिया जाएगा, कि आपको ये वेलोसिटी ना देके कैपिटल एच दे दिया जाएगा, क्यों, इस एच के थ्रू आप ये वाली वेलोसिटी निकालेंगे, एक सेकेंड, इस वाले एच के थ्रू आप ये वाली वेलोसिटी निकालेंगे, और ये वाली वेलोसिटी अगर निकल गई, तो फिर ये क्वेश्चन सेकंड टाइप में बदल गया। सेकंड टाइप में क्या बोला था मैंने, जिसमें यहाँ की वेलोसिटी गिवन होगी और ये वाली वेलोसिटी निकाल लेना है आपको, तो इनके बीच गैप मिल जाएगा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। ये थर्ड टाइप से बन सकता है कि ये वाले हाइट गिवन हो ताकि आप वेलोसिटी निकाल पाए, देन ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन से घुमा घुमा के है चीज वही, कॉन्सेप्ट वही, कि क्रॉस टाइम दे रखा है 2 सेकंड, आपको ओवरऑल हाइट बतानी है, चीज वही है, घुमा घुमा के कैसे कैसे पूछ रहा है, देख रहे हैं ना, तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन बदल बदल के आते हैं, पर है मेन जो चीज है ना, वो तो यही होता है, मतलब फंडामेंटल यही होता है, बस वो घुमा घुमा के 2 3 बार ऐसे ही आ जाते हैं घुमा के। तो अगर कोई दिक्कत होगा इसमें, आप सॉल्व करिएगा 5 मीटर लगा के, तो आप यहाँ की वेलोसिटी निकाल लेंगे, और यहाँ की वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो ये वाली हाइट मिल जाएगी। तो ट्राई कर सकते हैं आप, नहीं अगर देख मैं कर लूंगा, इसको दिखा दूंगा आपको वीडियो में करके। पर आई थिंक समझ आ चुका है क्वेश्चन कैसे इसमें घुमा के बन सकते हैं और कैसे आते हैं क्वेश्चन इसमें, कि सिंपल आपको ये वेलोसिटी गिवन है, आपसे सिंपल हाइट ऑफ द विंडो पूछ लेगा, ग्राउंड से लेवल दे देगा, तो ग्राउंड से लेवल नहीं देगा, तो बाई डिफॉल्ट ग्राउंड से लेवल नहीं दिया, तो मैं उसको जीरो मान लूंगा, तो ये मेरी हाइट, मेरी विंडो पूरी लंबी हो जाएगी ना, मेरी विंडो पूरी ग्राउंड से हो जाएगी ऐसे। तो अब ग्राउंड की हाइट की जरूरत नहीं है, अब यहाँ से सिंपल वेलोसिटी दे रखा है, हाइट ऑफ द विंडो क्या होगा सर, हाइट ऑफ द विंडो ये पूरा होगा ना, हाइट ऑफ द विंडो, तो ये पूरी हाइट निकालनी पड़ेगी ऐसे, ये वाला टाइम तो गिवन होगा क्रॉसिंग टाइम, ये मिल जाएगा पूरा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक वन ऑफ द, टाइम कितना बच रहा है, एक अभी टाइम है थोड़ा सा तो हो चुका है, पर एक क्वेश्चन से दमदार एकदम, जो कि 100% आता ही आता है, ठीक है, अगर ढंग से बताऊँ ना, तो वो क्वेश्चन आपका, हम्म, अगर ढंग से बताओ ना, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तो बच्चों को समझ नहीं आता, पहली बात तो ये वाला क्वेश्चन, और आ भी जाता तो क्वेश्चन उनसे होता नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब आता तो है, मतलब इंपॉर्टेंट तो बहुत है,
पर उन्हें जल्दी समझ नहीं आता है क्वेश्चन। मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें बहुत अच्छे से गौर करिएगा पूरा। मतलब एक ड्रॉप वाला प्रॉब्लम है, ड्रॉप प्रॉब्लम इसको बोलते हैं, ड्रॉप बबल प्रॉब्लम, बबल प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। कि बहुत अच्छा टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन ये जल्दी फील ही नहीं होता कि क्या बोल रहा है, क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है ना। ये प्रॉब्लम यही होती है कई बार। तो अब देखिए इसमें होता क्या है ना, पहले समझते हैं। अगर आपने टेप देखा होगा अपने घर में, नल टेप जो होता है जिससे वाटर आता है ना, जो टोटी या नल बोलते हैं उसे कई जगह, टेप। तो एक्चुअली कैसा होता है वो, फिगर आ रहा है क्या? हाँ, एक्चुअली अगर मैं वो बनाऊँ तो कुछ ऐसा दिखता है क्या वो, ऐसे ही दिखता है ना। यहाँ पे कैप लगा होता है जो वॉल से कनेक्टेड, यहाँ पे वाटर आता है। अब होगा क्या, कई बार टेप हल्का सा खुला होता है, बहुत हल्का सा, जैसे ड्रॉप ड्रॉप, लाइक ड्रॉप ही वहां से टपकता है ना, जैसे ड्रॉप होता है, ड्रॉप ही ड्रॉप्ड होता है। वहां पे जो उसके बबल्स होते हैं, ड्रॉप होते हैं छोटे छोटे, वही ड्रॉप होते हैं, नहीं नीचे गिरते जाते हैं वो। तो लेट से मैंने इतना टेप को खोल रखा है कि एक रेट गिवन है, जो ड्रॉप हर एक इंटरवल पे गिरेगी ना, लेकिन हमने फिक्स रेट से खोल रखा है। तो ड्रॉप एक फिक्स्ड इंटरवल पे नीचे गिरती जाएगी। लेट से हर 2 सेकंड में एक बार गिर रही है, या फिर हर 1 सेकंड में एक बार गिर रही है, फिर हर 4 सेकंड में एक बार, कुछ रेट होगा ना गिवन। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे गिवन होता है कि ये क्वेश्चन गिवन है, आपको वही इंग्लिश में लिख देगा बहुत बड़ा, पर जो बता रहा हूँ क्वेश्चन नहीं आता है। कि टेप है, टेप से बॉल करिए ना, गिर रही है, ड्रॉप हो रही है, एक फिक्स्ड रेट पे। जैसे मैं यहाँ पे वो रेट लेता हूँ कि 1 सेकंड में, मान लीजिए पर सेकंड है, हर 1 सेकंड में एक ड्रॉप गिरती है। वो क्वेश्चन में कई बार देता है कि हर 1 सेकंड में 2 ड्रॉप गिर रही है, या फिर 2 सेकंड में एक ड्रॉप गिर रही है। मतलब उसके लिए आपको रेट चेंज करना है, पर जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ, वो तो यही रहेगा ना। तो इस बच्चों को समझ नहीं आता क्या गिवन है, कैसे सॉल्व करना है, उसकी मैं अपने अच्छे से ले रहा हूँ। जिसको ढंग से देखिएगा। लेट्स से क्वेश्चन में गिवन है वन ड्रॉप पर सेकेंड। ठीक है, 1 ड्रॉप पर सेकेंड, ये ऐसे 2 ड्रॉप पर सेकेंड से गिवन होता है क्वेश्चन कुछ। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि हर 1 सेकेंड में एक ड्रॉप गिर रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये एक्चुअली टाइम का खेला है, लाइक रेफरेंस आप कैसे डिसाइड ले कर रहे हैं, मेन टाइम का ही खेला है। पर ये एक्चुअली समझ नहीं आता कि कब कौन सा टाइम लेना है। अब पूछा जाता है कि लेट्स से कि ये पहली ड्रॉप गिर रही है, ऐसे ड्रॉप गिर रही है। तो जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हो तो वो पहले से रहा है, जब आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहा था उस ड्रॉप को बोलेंगे फर्स्ट ड्रॉप। उस समय आपके पास टाइम रहेगी 0, और कंडीशन ये मानना है 1 ड्रॉप पर सेकेंड। अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि पूछा जाता है कि जब दूसरी, लेट से, या फिर कोई भी, लेट से जब सेकेंड ड्रॉप, नहीं, अगर बोला जाए लेट से, तो फिफ्थ ड्रॉप फॉल करे, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ से 5वीं ड्रॉप गिरी, अभी तो पहली ड्रॉप है ना इंस्टेंट पे, कुछ टाइम बाद बहुत सारी ड्रॉप गिर चुकी होंगी, पहली गिर गई, दूसरी गिर गई, तीसरी गिर गई, चौथी गिरी, 5वीं गिर रही होगी। तो जिस समय फिफ्थ ड्रॉप फॉल करने वाली होगी, गिरने वाली होगी, उस समय सेकेंड और थर्ड कहीं भी हो सकते हैं, ग्राउंड स्पेस में नीचे ही होंगे ना, एक सीक्वेंस में होंगे। तो लेट्स से क्वेश्चन में था, जब फिफ्थ ड्रॉप अगर फॉल कर रहा होगा ना, जब 5वां गिर रहा होगा, लेट्स से फिफ्थ ड्रॉप मैं लिख देता हूँ, फिफ्थ ड्रॉप मतलब 5वां फॉल करने जा रहा है, उस इंस्टेंट पे, इस समय पे मुझे सेकंड और थर्ड ड्रॉप के बीच की डिस्टेंस बताइए। फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप। आई थिंक आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। और सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मतलब मोस्ट आधे बच्चों से कुछ ना कुछ मिस्टेक होकर के आ जाते हैं, वो उसको ढंग से समझते हैं, पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या हो रहा है, मतलब रटना कुछ भी नहीं होता। पर फिर भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं ना, उन्हें समझ नहीं आता कैसे सवाल करते हैं। अप्रोच देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मैंने बोला कि 5वीं ड्रॉप फॉल करी, ऑब्वियस सी बात है कि 5वीं सीधे ड्रॉप करेगी नहीं, पहले पहली गिरी होगी, फिर दूसरी गिरी होगी। तो अब उसको समझिए, पूरे फील करिए कि इसको क्या हो रहा है। हाँ, अब मैं थोड़ा सा कलर करूंगा चेंज। अब जरा सोचिए, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप आई होगी ना, इस इंस्टेंट पे अपना क्लॉक को स्टार्ट किया, अब आपका इंस्टेंट है, जैसे ही ये गिरा, हर सेकंड में एक ड्रॉप गिर रहा है ना। तो जब ये गिर के यहाँ आ गया, पहली ड्रॉप यहाँ आ गई होगी, तो अब जब ये यहाँ, इस समय दूसरी ड्रॉप देखिए, जिस समय गिर गया आपकी क्लॉक स्टार्ट है, फॉल हो चुका। अब दूसरी ड्रॉप कब गिरेगी, 1 सेकंड बाद, कि हर सेकंड बाद एक ड्रॉप गिर रही है ना, 1 ड्रॉप पर सेकंड। तो दूसरी ड्रॉप कब गिरेगी, एक अगले 1 सेकंड बाद, है ना। तो पहली ड्रॉप अगले 1 सेकंड में कहीं पहुंच चुकी होगी।
पहली ड्रॉप आपकी गिर के यहाँ पहुंच चुकी होगी, उस समय दूसरी ड्रॉप यहाँ आ जाएगी ना, उस समय दूसरी ड्रॉप गिरने वाली होगी, क्योंकि 1 सेकंड हो गया। अब 1 सेकंड अगर दूसरी ड्रॉप गिर जाएगी, अब पहली ड्रॉप गिर के यहाँ आ चुकी होगी, वो और तो नीचे जाएगी ना, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। दूसरी वाली कहाँ आ जाएगी, पहली की पोजीशन पे, तो यहाँ पे दूसरी आ जाएगी। अब तीसरी ड्रॉप गिरने वाली होगी, अब तीसरी ड्रॉप गिरने वाली होगी। अब फिर क्या होगा, फिर अगले सेकंड में क्या होगा, पहली ड्रॉप गिर के यहाँ आ चुकी होगी, दूसरी ड्रॉप पहले की जगह आ चुकी होगी, दूसरी की जगह तीसरी आ चुकी होगी, तीसरी की जगह चौथी ड्रॉप आ चुकी होगी। देन क्या होगा, फिफ्थ ड्रॉप कैसे गिरेगी, अगले अगले सेकंड में फिर फिफ्थ गिरेगी, तो पहली ड्रॉप और नीचे जा चुकी होगी ना, पहली ड्रॉप आ गई होगी यहाँ, पहली ड्रॉप पहली ड्रॉप आ चुकी होगी यहाँ, दूसरी आ गई होगी इसके पोजीशन पे, दूसरी की जगह आ गई होगी तीसरी, तीसरी की जगह चौथी, और चौथी की जगह पांचवी। क्या है, पांचों ड्रॉप ऐसे अरेंज होंगे। अब इनका टाइम समझिए, जब पहली टॉप में थी, जब वो गिरी उस समय मेरी क्लॉक स्टार्ट हुई, 1 सेकंड बाद दूसरी गिरी ना, तो 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड हुआ, तो पहली ब्लॉक यहाँ थी, पहली ड्रॉप यहाँ थी। दूसरा सेकंड हुआ तो यहाँ पे आई, ये पहली ड्रॉप की बात कर रहा हूँ। तीसरा सेकंड हुआ तो यहाँ आई, चौथा सेकंड हुआ तो यहाँ आई, मतलब पहली ड्रॉप को 4 सेकंड लगा यहाँ आने में ना। अब सोचिए जरा ध्यान से, दूसरी ड्रॉप को कितना टाइम लगा होगा इस इंस्टेंट पे, तो क्या बताइए, दूसरी ड्रॉप जो गिरी होगी पहली ड्रॉप से जस्ट 1 सेकंड बाद गिरी होगी ना। अगर पहली ड्रॉप को 4 सेकंड लगा है, शुरू से लेकर के अभी तक 4 सेकंड लगा है, मतलब शुरू से पहले शुरू था, इस इंस्टेंट पे यही कंडीशन, आपने स्क्रीनशॉट लिया, इस समय ये कंडीशन आपको दिख रहा है, सभी ड्रॉप ऐसे अरेंज है। इस समय आपके वीडियो में रिकॉर्डिंग में दिखा कि 4 सेकंड हो गया था आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग में। अब क्या समझ आना चाहिए कि हर ड्रॉप के बीच 1 सेकंड का गैप है ना, क्योंकि हर ड्रॉप 1 सेकंड में गिर रहा है ना, तो एक दो लाइक एडजेसेंट ड्रॉप्स के बीच 1 सेकंड का गैप होगा ना, इनके इनके बीच 1 सेकंड का गैप होगा, इनके इनके बीच भी 1 सेकंड का गैप होगा, और इसके बीच भी 1 सेकंड का गैप होगा, इसके सेकंड भी 1 सेकंड का गैप होगा, लेकिन चौथी से पहले के बीच 4 सेकंड का गैप है। ये चार इंटरवल्स है ना, 1 1 1 1। तो अगर पहली को 4 सेकंड लगा नीचे आने में, तो दूसरी को क्या 3 सेकंड लगा होगा, देखिए 3 सेकंड ऑटोमेटिक यहाँ आ चुका है। तो जब आप इसे टाइम को अरेंज करते हैं, तो किस ड्रॉप को कितना टाइम लगा ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है। भाई जब आपने पहली ड्रॉप गिरा 4 सेकंड का, तो पहली जब गिर रहा था उस समय टाइम 0 था, तो पहली की 1 सेकंड बाद दूसरी गिरी है ना, तो अगर पहली को अभी मेरे घड़ी में 4 सेकंड दिखा रहा है, तो उसमें 1 सेकंड तो माइनस करूंगा ना, दूसरी ड्रॉप तो तब गिरनी स्टार्ट हुई होगी ना। तो दूसरी को 3 सेकंड हुआ होगा फॉल करते हुए, क्योंकि दूसरी ड्रॉप तो थी ही नहीं जब पहली ने इतना पोजीशन ट्रेवल करा था, तो दूसरी ड्रॉप तो थी ही नहीं। इतनी पोजीशन ट्रेवल करने के बाद 1 सेकंड बाद दूसरी ड्रॉप वहां पे टेप के पास आई, अब वो फॉल करी 1 सेकंड में, 1 सेकंड में बाद फॉल करी वो, 1 सेकंड घट जाएगा ना। तो देखिए दूसरी को क्या 3 सेकंड लगा होगा फॉलिंग में, और तीसरी को क्या 2 सेकंड लगा होगा फॉलिंग में। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। पर अगर मैं आपको एनालिसिस ये ना बताऊं, तो क्वेश्चन वाकई में इतना कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आता कि कौन सा ड्रॉप कौन से इंटरवल में है, कौन सा डिस्टेंस पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन में बताऊं तो सिंपल आपसे क्या S3 पूछा गया, क्या S3 तीसरे इंटरवल का डिस्टेंस पूछा गया है। सभी ड्रॉप की कंडीशन इनिशियल तो आइडियली होगी ना, सभी ड्रॉप ऊपर से ड्रॉप करी, इनिशियल वेलोसिटी सबकी 0 होगी, सभी जी ग्रेविटी को फेस करेंगे डाउनवर्ड। अब इनका टाइम डिपेंड कर रहा है ना, मेरा टाइम क्या था। अगर आप ये ढंग से देखें, तो अगर आप सबको भूल जाए, तो अगर सिंपल फर्स्ट ड्रॉप को अगर एक शॉर्ट मान लें, फर्स्ट ड्रॉप का पोजीशन ड्रॉप करें ना, अगर फर्स्ट ड्रॉप की पोजीशन ड्रॉ करें, तो यही पांचों ड्रॉप की पोजीशन बताएंगी। कैसे, ये पहली ही ड्रॉप थी जो यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, यहाँ भी थी। क्या इनकी बस पोजीशन चेंज हुई, पहले की जगह दूसरी आ गई, दूसरी की जगह तीसरी आ गई, तीसरी की जगह चौथी आ गई, चौथी की जगह पांचवी आ गई। पर जो पूरा पाथ है वो है तो पहली ड्रॉप का ही। जो पूरा पाथ है अभी 1 2 3 4 5 जो मैंने मार्क करा है तो पूरा का पूरा पाथ फर्स्ट ड्रॉप का ही है ना। बस ये सक्सेसिवली काम हो रहा है, एक के बाद एक आ रहा है। इसलिए जो ड्रॉप्स है, जो पहली नीचे है, तो उसके पीछे अगले चार चार ड्रॉप्स की जो इमेज है, वो पहली ड्रॉप की पाथ तो बता रही है। तो कहने का मतलब मुझसे एक तरीके से ये नहीं पूछा जा रहा कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ड्रॉप फॉर सेकेंड सेकेंड टू थर्ड सेकेंड बताइए। और यही तो होता है S3। S3 क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड। थर्ड सेकेंड मतलब कि 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड। मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का है, आपसे सिर्फ S3 पूछा गया था। पर ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि जब भी आता है तो बच्चे कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके आते हैं। मतलब आपको समझ आ चुका है कि
एक बार एनालिसिस करने की जरूरत, जब भी क्वेश्चन है एक बार समझिए कि ड्रॉप पर सेकंड क्या है, कितना है। यहाँ पे 1 ड्रॉप पर सेकंड, मतलब हर ड्रॉप एक एक सेकंड बाद गिरेगी। उनकी इमेज बनाइए कि ठीक है, 1 सेकंड बाद एक ड्रॉप गिरी, अगर 2 सेकंड बाद गिरती तो क्या करता। जो एक एक सेकंड का गैप है, यहाँ पे 2-2 सेकंड का गैप होता है, ये 2 सेकंड का गैप होता है, इनके बीच भी 2 सेकंड का गैप होता है ना, तो बस गैप चेंज हो जाता। जो मैं 1 सेकंड 2 सेकंड बोल रहा हूँ, कैसे बोलता फिर मैं बोलता 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड ऐसे बोलता। तो सिंपली आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि दूसरी और तीसरे के बीच का गैप बता, आपसे S3 पूछा गया, तो आपको सिंपल एनालिसिस ड्रॉ करनी है। पूरी ड्रॉप को ड्रॉ कर लिया आपने, साफ साफ दिख रहा है कि दूसरी तीसरी बीच के, क्या बोला था, जब पांचवी गिरेगी, पांचवी ड्रॉप फॉल करने वाली होगी, तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप, मतलब कि सेकेंड और थर्ड ड्रॉप यही तो है। सेकेंड ड्रॉप कहाँ है, ये है। थर्ड ड्रॉप ये है, सेकेंड ड्रॉप ये है। इनके बीच का टाइम 3 सेकेंड और 2 सेकेंड, यही तो इनके बीच का गैप होगा। यही तो पूछा गया है मुझसे। तो खत्म क्वेश्चन, सिंपल है, इसको पुट कर लीजिए। एस का फॉर्मूला क्या था, यू टी, यू यहाँ पे 0 है, प्लस ऑफ हाफ ऑफ, प्लस की ले रहा हूँ मैं, नीचे की बात कर रहा हूँ, नीचे को पॉजिटिव मान ले रहा हूँ। हाफ ऑफ ए कितना है सर, जी इंटू 2n-1, 2n, 2 की जगह 2n की जगह 3-1, यही तो करूंगा ना, बताइए। तो अगर मैं इसको निकाल लूँ S3, तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है, और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6-1 कितना आएगा, 3 2 जा 6-1 5, 5 5 जा 25। मतलब अगर आप वो ढंग से सोचें, तो देखिए अपने nth वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन की कैसे एक लाइन में इसको सॉल्व करता है हम लोगों ना। बस ये एनालिसिस समझ, जो क्वेश्चन में बोला है उसको ग्राफिकली मतलब डायमेट्रिकली समझ लीजिए, डायग्रामेट्रिकली, कि वो कैसे बिहेव, मतलब हो पूरा सिचुएशन में हो क्या रहा है, अगर पूरी सिचुएशन को फील कर पा रहे हैं, पूरा विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि ड्रॉप ऐसे ऐसे सीक्वेंस में अरेंज होगी, तो आराम से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको ऐसा का फॉर्मूला नहीं आता, तब क्या करते हैं, कुछ नहीं करना। अभी ऐसा बताया मैंने, याद था, आपने लगा लिया। अगर नहीं आ रहा था तो अब क्या क्वेश्चन नहीं होता, अरे फिर भी ऐसा क्या है, कुछ बवाल चीज थोड़ी है, ऐसा तुमने डिराइव किया अपने आसानी के लिए। अगर ऐसा तो नहीं याद आ रहा है, तो टॉप से लेकर के थर्ड सेकंड तक डिस्टेंस निकालो, S3, मतलब यहाँ से, उसमें से टॉप से लेकर के सेकंड तक डिस्टेंस निकालो, सेकंड सेकंड तक, इनको इनको माइनस कर लो, इनको माइनस कर लो, तब भी यही आ जाएगा। क्या इनको ऐसे करके दिखाऊं मैं, जरूरत नहीं, आप कर लीजिएगा, वही आएगा। क्या करना है, ऐसे जी कुछ यूटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, तो एक बार 80 स्क्वायर में रखिए 3 का स्क्वायर, देन 80 स्क्वायर के लिए टी को रखिएगा 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर, देन दोनों को माइनस कर लीजिएगा, वो यही आ जाएगा जो कि थर्ड है। मैंने एसएनएच से कर लिया, आप उससे कर लीजिएगा, फॉर्मूला नहीं आ रहे तो फंडामेंटल यही है। तो मैं इसको बोलूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आई होप मैंने पूरी कोशिश करी समझाने में, अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को रिपीट करिएगा, जहाँ से स्टार्ट होना फिर से समझिए, और एटलीस्ट 2 से 3 बार देखिए, उसके बाद फिर से एक काम करिएगा कि वीडियो को पॉज करके, जब मैंने क्वेश्चन लिखा बस उतना क्वेश्चन लिखे रहने दीजिए, ये पूरा कंडीशन खुद से ड्रॉ करिए। क्या आप ऐसे बना पा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ की पोजीशंस और उनके सेकंड्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेबलिंग करी है कि कब कितना सेकंड हो रहा है, फोर्थ सेकंड थर्ड सेकंड 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 फर्स्ट सेकंड, एंड यहाँ पे फॉल करने वाला है, 1 सेकंड का गैप था। क्या आप इसे लेबल कर पा रहे हैं, अगर लेबल कर पा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपसे ऐसे सवाल आगे बन जाएंगे और आगे सवाल हो जाएंगे। तो यहाँ तक अगर मेरी बात समझ आई होगी, तो आई थिंक ये सही चल रहा है फिर आपकी स्टडी यहाँ तक। तो आज के लिए भी टाइम तो हो चुका है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आज के लिए तो बहुत है भी इतना। इस क्वेश्चन पर बहुत ढंग से ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको खुद से ड्रॉ करिएगा, और आप कुछ इसको एलिमिनेट करिए, 2 ड्रॉप पर सेकंड कर लीजिए। आपके ऐसे सवाल मेंस के पीवाईक्यू में मिल जाएंगे, तो आप मेंस की पीवाईक्यू में जाइए, अगर आपको आंसर का नहीं पता होगा ना, आप खुद से क्वेश्चन बनाएंगे, तो मेंस की पीवाईक्यू में जाइए, ऐसे क्वेश्चन खोजिए जहाँ पे 2 ड्रॉप पर सेकंड से दिया होगा, उनके आंसर पता है आपको, वहां से सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करें, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे करके, ठीक है, तो अभी लेक्चर को एंड करते हैं। आई थिंक यहाँ तक तो बहुत हो गया इसका कंटेंट। इन कंटेंट को ढंग से देखिए, एक बार पूरा डाइजेस्ट करिए, पूरा कंटेंट को, अच्छा कंटेंट है, समझने की कोशिश करिए, जो भी कुछ भी डाउट है कमेंट्स में लिखिए, अगर मैं देखूंगा उसको जरूर इंटरटेन करेंगे, ठीक है। तो फिर ठीक है, अभी सेशन करते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।